प्रश्न है आप लोगों के, वह लिखते चलें। कम्युनिटी का कोई एक प्रश्न ले लें तब तक। एक प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। प्रणाम गुरुदेव। ये चरणजीत का है प्रश्न। प्रभु जी नमन। एक साधक की क्या परिभाषा होती है? मैं कैसे समझूं कि मैं साधक हूं या नहीं? बचपन से आज तक मैं कोई रिचुअल तक नहीं कर पाई। धर्म कर्म कोई स्पेशल पूजा पाठ मुझे कुछ भी तो नहीं आता। सजदा करूं तो भी रोते हुए अंदर से बस यही शब्द उठते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। कृपा मार्गदर्शन करें। ये सब जो है मध्य की अवस्थाएं हैं, और ईमानदारी तो इतनी ज़रूरी है, यह ईमानदारी ज़रूरी है कि हम जो है साधना के नाम पर जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक्चुअली जो है साधना की गहराइयों में हम नहीं है तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे ही हमने स्वीकार किया कि हमारी साधना की जो वास्तविक स्थिति है, तो वहाँ से साधना वास्तव में शुरू होती है। नहीं तो उसके पहले साधना होती तो है। कौन सी साधना होती है? हाइपोथेटिकल। देखो, मन जो है ना, मन बहुत होशियार है ना। मेरो मन बड़ो हरामी। मन क्या है? ऐसी साधना की प्रक्रिया मन में प्रोजेक्ट कर देता है कि हाँ साधना हो रही है, एक्चुअली वो साधना नहीं हो रही होती है, मन के खेल होते हैं। तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सजगता की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और अब हो रहा है, जो बहुत अच्छा हो रहा है, साधना कंटिन्यू करते चलो। अगला प्रश्न ये हम ले लेते हैं कि धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अहंकार ही मेरी छलांग में बाधा है। अहंकार को विलीन होने का उपाय बताइए। हर एक दिन मेरे लिए सालों का समय लग रहा है। बहुत बेचैन हूँ प्रभु, आपको लाइव देखता हूँ तो आंखें भर जाती हैं। अहंकार बाधा है, यह समझ में आ जाए तब तो फिर साधना आसान हो जाएगी ना। तकलीफ है, वो छोटी मोटी तकलीफ है, लेकिन जो है अहंकार बाधा है। अहंकार बाधा है, यह समझ में आना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अहंकार क्या है, पहले तो पहचानना पड़ेगा ना कि अहंकार क्या है। अहंकार जो है कितनी चीज़ों का जोड़ है, कितनी चीज़ों का जोड़ है। मैं और मेरा, मैं और मेरा जो है मेरे मेरे से बन के मैं बना है। कितने किस्म के मेरे, मेरी धारणा, मेरा ज्ञान, मेरे लोग, मेरी संपत्ति, मेरी यश, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम, मेरा रूप, हजार चीज़ों से बना है। कि हमारी मेरी ये स्किल है, मेरी ये क्वालिटी है, हजार चीज़ों से अहंकार बना है। तो अहंकार के जो है ये जितने भी खंबे हैं, हजार खंबे हैं, लाख खंबे, जो भी खंबे, सारे खंबे गिरने चाहिए तब अहंकार गिरता है। अहंकार ऐसे गिरता नहीं है। तो अहंकार के स्वरूप को पूरी तरह से समझना होता है, जैसा का तैसा समझना पड़ता है। अहंकार कोई एक चीज़ नहीं है, अहंकार अनेक का जोड़ है। उस अनेक को समझना होता है। उस अनेक को यदि हमने समझना चालू किया तो धीरे 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 अहंकार विगलित होगा, विगलित होगा, विगलित होगा, सारे खंभे उसके गिर जाएंगे, तो फिर वह अहंकार भी विलीन हो जाएगा। तो बाधा है, ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि समझ में आ रहा है कि अहंकार बाधा है। इसे अब पार भी कर लिया जाए। हाँ, एक प्रश्न वहाँ से ले लें कम्युनिटी से। ये आई शर्मा के आईडी से, ईशा शारदा से शायद। हाँ। प्रणाम गुरुदेव। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ही मैंने आपको देखा मेरे प्रश्न समाप्त हो गए। ना ही मैंने रिट्रीट पर कोई प्रश्न पूछा। जिस दिन मैं रिट्रीट से वापस आई थी तब से लेकर आज तक मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। गुरुवर, अपनी स्थिति ही नहीं पता चल रही। कृपया कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद गुरुवर, आपका आशीर्वाद बना रहे। ईशा, स्थिति यह है कि पहले बहुत इंटेलेक्चुअल रही हो, इंटेलेक्चुअल हो, और इंटेलेक्ट को ही सब कुछ मानती रही हो। और जाहिर है कि इंटेलेक्ट हो ही, तभी जो है डॉक्टरेट कर रही हो और इन बहुत सारी चीज़ों में हो। लेकिन जो है यही सानिध्य में होता है कि सानिध्य में जब हम आते हैं तब जो है इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ कुछ प्राउड होता है, या फिर अपना जो है उससे जुड़े हुए कुछ भ्रांतियाँ होती हैं, भ्रम होते हैं, वो सब गिरने लगते हैं। इसलिए सद्गुरु सानिध्य का महत्व होता है कि हम जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट होते हैं और अपने आप पे भरोसा रहता है इंटेलेक्ट का ना, कि हम बिल्कुल सही हैं, तो वह जो है वह झूठा भरोसा गिरता है। झूठा भरोसा गिर जाता है तो यह स्थिति जैसी पैदा हुई है कि जो है पता नहीं हम कहाँ हैं, क्या है, हमारी स्थिति क्या है,
यह चीज़ पैदा हुई, थोड़ी लड़खड़ाहट पैदा हुई, हम तुम्हें लड़खड़ाएंगे ना। लड़खड़ाया कौन? अहंकार ही तो लड़खड़ाया है ना। तो ये लड़खड़ाया अहंकार है, और अहंकार लड़खड़ाया है तो सुंदर बात है, और यह गिर भी जाना चाहिए। यह जिस दिन गिर जाएगा बात बन जाएगी। तो जो भी हुआ है ठीक हुआ है। प्रश्न गिर गए हैं, क्योंकि प्रश्न कोई कहाँ से आ रहे थे? बुद्धि से आ रहे थे, बुद्धि के प्रश्न थे, है ना। अब वो जो बुद्धि के बहुत इंटेलेक्ट, बहुत अलग ही किस्म के प्रश्न थे, लेकिन बहुत गौर से देखोगे तो उन प्रश्नों का कोई विशेष मूल्य नहीं होता है। अब ये जो है प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, और लड़खड़ाहट भी है, लेकिन इसकी क्वालिटी है, अब क्वालिटी है, अब ईर्ष्या में एक विशिष्ट क्वालिटी है। तो यह जो है बहुत अच्छा हो रहा है, और हमारे आशीर्वाद, हमारी आशीष। सोनू भट्ट का प्रश्न है, गुरुजी बॉडी वाइब्रेट होती रहती है, लेफ्ट ईयर से आवाज़ आती रहती है, क्या करूं? करना कुछ थोड़े ना है भाई, एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, बॉडी में कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो वाइब्रेशंस अपने से हो रहे हैं, उन्हें होने दो। जाना जा रहा है उसे बस जानते रहो, उसमें हमें क्या करना है। यह तो मूल मंत्र कहते हैं ना कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है, क्योंकि करने से कर्ता पैदा होता है। कर्ता नहीं बनना है, अकर्ता। अकर्ता अपने आप घटता है, अकर्ता को पैदा नहीं करना पड़ता, कर्ता है ही। कर्ता पैदा होता है करने से। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है। यह जो है बड़ी चीजें हैं, अस्तित्वगत चीजें हैं, एग्जिस्टेंशियल चीजें हैं। एग्जिस्टेंशियल चीजों में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। यह समझ ली तो बात बन जाएगी। तो सोनू जी, हम यही कह रहे हैं कि छेड़छाड़ मत करो। जो भी एग्जिस्टेंशियल सत्य हैं, जो भी वो घटनाएं हैं हो रही हैं, उसमें छेड़छाड़ मत करो। उसे यथाभूत जानते रहो, जैसे कि तैसे जानते रहो। यदि जैसे कि तैसे जानते रहोगे तो जो अनुभव हो रहे हैं कि शरीर में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो ये वाइब्रेशंस जो हैं धीरे धीरे जो है समझ में आने लगेंगे। वाइब्रेशंस जो है कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होने लगेंगे। एनर्जी जो है, इस एनर्जी को कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन होना है। साधना इसी बात की है। अब लेफ्ट ईयर से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, तो ये एक्चुअली जो है अब अतीन्द्रिय क्षमताएं जागृत हो रही हैं। तो धीरे धीरे ये अनाहत नाद की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। साधना कंटिन्यू रखो, मंगल होगा, कल्याण होगा। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। किसका प्रश्न है? ये है गीता उन्नियल का। हाँ। सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, रिट्रीट में स्वास्थ्य खराब होने के कारण शामिल नहीं हो पाई, बहुत दुख हुआ। आपकी देशना से काफी शक्ति मिल रही है। चक्र शुद्धि, मंगल कामना, क्षमा याचना, सबकॉन्शियस माइंड शुद्धि, प्रोटेक्शन लेयर ध्यान विधि कर रही हूँ। अभी कोई अनुभव नहीं हुआ। कभी कभी जिब्रिश विधि भी करने का प्रयास करती हूँ। आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही प्रार्थना है। मेरा मार्गदर्शन करना। आशीर्वाद तो यही है ना कि साधना की विधियां दी हुई हैं, इन विधियों का प्रयोग करते चलना है। इससे बड़ा क्या आशीर्वाद हो सकता है कि ऐसी विधियां हैं जो मंगलकारी हैं, जो कल्याणकारी हैं। वह विधियां दी हुई हैं, उनका प्रयोग करते चलो। अनुभव अभी जो भी न घटे होंगे तो चिंता की बात नहीं, साधना करते चलो। गुणा भाग नहीं करना, कर्म करो, फल की इच्छा न करो। साधना यही है ना। साधना कि ये जो एक कर्म है, लेकिन ये कर्म कैसा है? इसमें फल की इच्छा नहीं करनी है, तो साधना वही कर्म है। तो इसमें जो फल की इच्छा नहीं करोगे तो साधना फलित होने लगेगी, और जो है मंगल होगा, कल्याण होगा। साधना करते चलो, सारी विधियां कर रही हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, करते चलो। यह जो है प्रश्न यहाँ से ले लें एक। संजय काला जी का प्रश्न है, प्लीज एक्सप्लेन इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, शिव तत्व। इन तीन चीज़ों को वो चाह रहे हैं कि स्पष्ट किया जाए इसके बारे में। हालांकि हमने बहुत सारी चर्चा की हुई है कि इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, यानी इसको अब हम अपनी भाषा में बोलें, सामान्य भाषा में, तो उच्च लोक के देवता। तो उच्च लोक के देवता जो है वह सपोर्ट करते हैं साधकों का। देखो, जैसे हमने इस तरीके से उदाहरण दिया था कि विघ्न संतोषी लोग होते हैं। विघ्न संतोषी ऐसे होते हैं कि किसी का काम बिगाड़ेंगे तब उन्हें जो है संतोष होगा, और ऐसे उच्च लोक के देवता होते हैं, किसी का काम बनाएंगे तो उन्हें संतोष होगा, किसी का मंगल करेंगे, सहयोग करेंगे, तो उच्च लोक के देवता होते हैं और ये सहयोग करते हैं, साधकों का विशिष्ट रूप से सहयोग करते हैं। तो ये इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम यह हो गया। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, इसके बारे में हमने काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा करी हुई है। तो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो है, यह जो है इस डायमेंशन में नहीं होता, 2 डायमेंशंस के मध्य में क्रिएट किया जाता है। और यह जो दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, यह दिव्य ऊर्जाएं जो हैं सहयोग करती हैं साधकों का, और
ये अभी जो एक डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ट हुआ है, यह मेगा है, इतिहास का सबसे बड़ा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम है, और ये साधकों को बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है। ये क्रिएट कैसा होता है, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम बनता कैसे है? यह जो है, जो बुद्ध पुरुष होते हैं, सदगुरु होते हैं, यह जो है उसको बिल्ड करते हैं। 2 डायमेंशंस के बीच में उसको बिल्ड किया जाता है इस एनर्जी को, और यह एनर्जी सभी साधकों का सहयोग करती है। तो साधक जो है कभी भी अकेला नहीं है, उसके साथ में उच्च लोक के देवता भी हैं, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम भी है। अब रहा सवाल इनका प्रश्न है कि शिव तत्व क्या है? तो शिव तत्व परम अवस्था है। एक तो हम शिव की बात करते हैं, एक शिव तत्व की बात करते हैं। शिव तत्व यानी वो परम अवस्था है। वह परम अवस्था जो है साधना से जो आंतरिक रूप से उपलब्ध होती है। इसके बारे में बहुत ही डीप समझना हो तो हमने बहुत सारी चर्चा करी है संजय जी। आप जो है पुराने जो भी हैं उनको जा करके वीडियो सुनिए, उसमें यह मिल जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न वहां से ले लो, कम्युनिटी से। अगला प्रश्न अंजू सिंह का है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ 7 अगस्त के सेशन में आप जो समझा रहे हैं, हाँ एक बार मैं 25-26 साल की थी हम्म, जब ओशो के किन्हीं शिविरों से जुड़कर खूब डायनामिक करती थी। एक बार ध्यान में बैठी तो ऊपर काला घेरा फैल गया, बहुत बड़ा विशाल शरीर जिसमें बिल्कुल भी नहीं था। मैं डर रही थी पर देखती रही। उसके बाद उसमें बहुत तेज आवाज आने लगी, जैसे एक साथ हजारों लोग बोल रहे हों। धीरे धीरे वो शांत होने लगी आवाज है, और वो इतनी शांत होने लगी कि एक शब्द भी मन को बोल पाना मुश्किल हो रहा था, और मन एकदम मिटने लगा। मैं बिल्कुल डर गई क्योंकि मैं खत्म हो रही थी। मैं एकदम से, बॉडी पहले ही नहीं थी, अब मन भी खत्म हो रहा था। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। मैंने आंखें खोली, ऊपर काला घेरा अक्सर अब भी फैल जाता है, लेकिन मैं उसे बचाने लगी। मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। फिर भी मैंने ध्यान नहीं छोड़ा, और एक बार जो ये पूर्व में वास करता है, सब जगह पर है, और सब चीज इसी में है, ये प्रकट हो गया। तब तो मैं भी इतना डर गई कि बार बार 3 दिन तक थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रकट होता रहा। मेरे बच्चों में, दूध वाले में, आकाश में, पानी में, मेरी अपनी बॉडी में। मुझे लग रहा था मैं पागल सी हो रही हूँ। बड़ी मुश्किल से ये सब ठीक हुआ। इसलिए मैंने बोला गुरुजी कि मैं समझ पा रही हूँ आप किस बात कर रहे हो। एक वैराग्य सा है, कहाँ कुछ अच्छा लगता है, पर मैं उस स्थिति को फेस भी नहीं कर सकती। मेरे सामने ही सब कुछ है, पर इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है। आप चर्चा कर रहे थे तो मैं एकदम से बोल पड़ी। बहुत ज्यादा डर लगता है उस स्थिति से। प्रणाम गुरुदेव, आपके वचनों से मुझे बहुत आराम मिलता है। आप जो कहना चाहे कह सकते हैं। अब अंजू की स्थिति जो है अभी ट्रांजिट फेज की स्थिति है। अब इसने पूर्व के अनुभवों की चर्चा करी है कि पहले ऐसा हुआ है, पूर्व जन्मों में जो है इसने कुछ ऐसी साधनाएं करी हुई हैं जिसमें जो है नेगेटिव तत्वों को इसने आकर्षित किया था। अब वो नेगेटिव तत्वों को जिसने आकर्षित किया था तो इस जन्म में वह एनर्जी तो बीच में आएगी। तो अंजू के साथ स्थिति यह हुई, झारखंड की रहने वाली है। तो अब जो है उसके साथ यह हुआ कि नेगेटिव एनर्जी इस जन्म में भी उसके ऊपर वो जो है घेरा बना करके उसको प्रभावित करने की कोशिश करने लगी, हैक करने की कोशिश करने लगी। नेगेटिव एनर्जी करती क्या है? हैक करती है ना, हैक करके ऑपरेट करती है। तो अंजू को उसने ऑपरेट करने की कोशिश करी, और ये पूर्व जन्म का है, इस जन्म का नहीं है, उसके पूर्व जन्म के करते हैं। उसने जो है निगेटिव काम किए हैं। वो सुना होगा ना कि बहुत सारे ऐसे महिला पुरुष होते हैं जो गांव में थोड़ा निगेटिव एनर्जीज के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे वो इन्वॉल्व रही है, लेकिन उस बाद में उसके जीवन में साधना भी आई, लेकिन वह साधना फिर फलित होने में दिक्कत रहती, क्योंकि निगेटिव एनर्जी के संग साथ में रहे हो। तो अब जो पीछे वह छूट तो गया, लेकिन नया जन्म हो गया। नया जन्म होने के बावजूद भी जो है निगेटिव एनर्जी पीछा नहीं छोड़ रही। तो अब इसको करना क्या चाहिए? इसके लिए रक्षा कवच ध्यान, प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करना, प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करना, ये हमने उसे बताया हुआ है। तो उसे क्रिएट करते रहना चाहिए, और वो काम कर रहा है, वो बता भी रही है। तो शिवोहम ध्यान दिया हुआ है, शिवोहम ध्यान इसमें काम करता है ना। और जो है मंगल कामना, क्षमा याचना ध्यान देना चाहिए। जो भी निगेटिव एनर्जीज है ना, उनसे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ता है? उनको मंगल कामना दो, क्षमा याचना करो, क्षमा याचना दो, इस प्रकार से उनसे मुक्त हो जाओ। मुक्ति तो खुद तय करनी पड़ेगी ना। मुक्ति के लिए इन प्राविधियों का प्रयोग करना पड़ता है, और ये प्राविधियां बराबर मंगल करती हैं, कल्याण करती हैं। अगला प्रश्न है अमृत का दिल्ली से। प्रणाम गुरुजी, झेन कुछ न करना और होने देना से मन अपने आप सूक्ष्म कैसे होगा? क्योंकि विपश्यना में मन जब सूक्ष्म होता है
तभी और डीप जा पाते हैं साधना में। देखो विपश्यना की विधि अलग है कि मन को जो है हम सूक्ष्म कर रहे हैं, उसके लिए जो है पहले अनापान किया जाता है, अनापान करके अवधान विकसित किया जाता है। कम क्षेत्र में ज्यादा अवधान, मतलब एक किस्म का वो जो है एक कंसंट्रेशन जैसी प्रक्रिया है, लेकिन अवधान थोड़ा डिफरेंट होता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी हुई है। तो अवधान को विकसित किया जाता है अनापान के माध्यम से, और उस अवधान को पूरे शरीर पे ले जाया जाता है, और ले जाया जाता है तो वहाँ पर जो भी अपना संस्कारों की उदीर्णा होती है, जो कि किसी संवेदना के रूप में महसूस होती है, उसके समतापूर्वक साक्षी होना है, और वह जो संस्कार है उसकी निर्जरा हो जाती है, उदीर्णा हुई और निर्जरा हुई। तो यह जो है एक अलग किस्म की विधि है। और झेन जो है, झेन बिल्कुल अलग चीज है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें किया जा रहा है। विपश्यना में कुछ किया जाता है और झेन में कुछ नहीं किया जाता, सब हो रहा है और उसमें जानना भी समाहित है, कुछ करना नहीं है, सब हो रहा है। तो झेन जो है बिल्कुल अलग विधि है। इसमें जैसे उनके ध्यान को भी कहा जाता है झाझेन। झाझेन का अर्थ है कि कुछ नहीं करना, जस्ट सिट, डोंट डू एनीथिंग, है ना, कुछ भी नहीं करना है, करना कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है वो अपने आप जाना जाएगा। ये अब उसके मूल तत्व को जो है, उस मूल तत्व को ही तो हम बता रहे हैं ना, कि सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, वो एफर्टलेसनेस जो है, एफर्टलेसनेस में ही वह सारी चीजें हो रही हैं, उसमें समाहित है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लें। ये गर्ग मुंबई से। हाँ। गुरुदेव प्रणाम। साधना में जब आप कहते हैं क्लोज योर आईज, अंतराकाश, असीम अनंत, तब मुझे कोई अंतराकाश नहीं दिखाई देता है, अर्थात कुछ दिखाई नहीं देता है। कृपया बताएं मैं कहाँ गलत हूँ। चक्र शुद्धि ध्यान वो दूसरी कई ध्यान विधियां करती हूँ रोज, ऊर्जा भी सभी चक्रों में महसूस होती है। कृपा मार्गदर्शन करे, धन्यवाद। वंदना। हाँ, वंदना का प्रश्न है, वंदना गर्ग है मुंबई से। तो अब इनका कहना है कि जब इस साधना में भीतर जाते हैं तो हम कहते हैं कि भीतर अनंत आकाश है, अंतराकाश है ना, इनर स्पेस है, जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। उनका कहना है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। अरे कुछ जो नहीं दिखाई देता मतलब अंधकार दिखाई देता है, डिवाइन डार्कनेस है ना, तो डिवाइन डार्कनेस ही तो अनंत आकाश है। और अनंत का आकाश से देखो हमारी भ्रांति कैसी हो जाती है, जैसे हम स्काई देखते हैं ना, ब्लू स्काई, ऐसा ही स्काई दिखना चाहिए। अरे अंतर आकाश ऐसा ब्लू स्काई जैसा नहीं दिखेगा। अंतर आकाश जो है वह डार्कनेस है, अंधेरा है। यदि अंधेरा दिखाई पड़ता है तो बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। भीतर उतरने पर यदि कोई दृश्य नहीं दिखाई पड़ते, यदि अंधकार दिखाई पड़ता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिवाइन डार्कनेस। यही शिव तत्व है ना। इसकी और गहराइयों में उतरना है, इसकी गहराइयों में उतरना है, प्रवेश द्वार है। डिवाइन डार्कनेस प्रवेश द्वार है, और यह दिव्य होता है, और यह अनंत असीम निर्गुण निराकार होता है। जो डिवाइन डार्कनेस है, जो शिव तत्व है, वह अनंत होता है, असीम होता है, निर्गुण होता है, निराकार होता है, देश काल के परे होता है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होता है। तो ये कुछ नहीं की तरह ही प्रतीत होता है, हमें लगता है कुछ दिखना चाहिए। अरे वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं शून्य होता है, वही परम तत्व होता है। विराट भी नहीं बोल सकते, विराट भी क्या होगा, विराट कोई अनंत तो नहीं हुआ ना, तो अनंत है, असीम है, मतलब विराट से बड़ी चीज है। विराट तो कोई छोटी मोटी चीज है ना, वो किसी परिभाषा में, किसी मेजरमेंट में आएगी, और जो अनंत है वो किसी मेजरमेंट में आएगा ही नहीं। तो डिवाइन डार्कनेस जो है, जो भीतर उतरने पर शिव तत्व से जो हमारी भेंट होती है, वो शिव तत्व जो है अनंत है, असीम है, निर्गुण निराकार है, तो डिवाइन डार्कनेस होगी, इसलिए हम उसे डिवाइन डार्कनेस कहते हैं। वह अंतराकाश है। बाद में जो है अंतराकाश और बाह्य आकाश सब समंजित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, लेकिन जो है विधि की तरह इस प्रकार से होता है। बलजीत सिंह, इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी मेरे ब्रह्मरंध्र पे बहुत खुजली होती है, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ ठीक है, ब्रह्मरंध्र जो है उस पर कुछ एक्टिवेशन हो रहा है। एक तो यह है कि वहां पर चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है, पूरे ब्रह्मरंध्र में नहीं, पूरे सहस्त्रार में, सहस्त्रार है ना, इसमें ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही हैं। वह एक्चुअली जो है ऊर्जा के वाइब्रेशंस होते हैं, जो शुरुआत में थोड़े 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 होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं चींटियां चल रही हैं, कुछ हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि ऊर्जाएं वहां पे बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती, साधना करते रहना पड़ेगा, उन विधियों का प्रयोग करोगे तभी तो ऊर्जाएं बढ़ेंगी ना। इसलिए तो इतनी 77 विधियां भी आ चुकी हैं, और विधियां अपना आते जा रही हैं। तो उसमें जो है ब्रह्मरंध्र वाली विधियां भी, सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने वाली विधियां भी हैं, तो इन विधियों का प्रयोग करो। तो वो जो वहां पर सेंसेशन स्टार्ट हो चुका है ब्रह्मरंध्र क्षेत्र में, ब्रह्म क्षेत्र में, तो वहां पर जो है ब्रह्मरंध्र पैदा भी होगा, लेकिन उसके पहले सुषुम्ना नाड़ी जो है वो बननी पड़ेगी। वो बनेगी कैसे, ध्यान की विधियां, उनका प्रयोग करो, सारे चक्रों की शुद्धि होगी। शुद्धि होगी तो एनर्जी अलाइन होने लगेगी, अलाइन होगी तो चक्र भेदन करते हुए ब्रह्म क्षेत्र में जाएगी। बाद में ब्रह्म क्षेत्र में
रंध्र पैदा होगा, छेद पैदा होगा, होल होगा, और दशम द्वार खुलेगा, और दशम द्वार खुलेगा तो कॉस्मिक एनर्जी के साथ, ब्रह्म ऊर्जा के साथ में, ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ में एकत्व हो जाएगा। और वो जब एकत्व होगा तो आगे की साधना विफलित होती चली जाएगी। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। हाँ रंजीता शर्मा का ये प्रश्न। हाँ, पटना प्रणाम से। स्वामी जी। स्वामी जी कृपा करके बताएं कि क्या कोई व्यक्ति आत्महत्या भी कर्म प्रारब्ध की वजह से करता है? हाँ, उनका प्रश्न ये है कि कई व्यक्ति जो है आत्महत्या करते हैं तो वो उनके कर्म प्रारब्ध उससे जुड़े हुए हैं क्या? देखो, ये कर्म प्रारब्ध का खेल तो है, लेकिन जो है साधना में यदि कोई व्यक्ति है तो ऐसे कर्म प्रारब्ध को भी काट सकता है। उसके जीवन में आत्महत्या लिखी हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो आत्महत्या करे, यदि उसके जीवन में साधना है तो। साधना होश की साधना होती है। अच्छा, कर्म प्रारब्ध क्या है? तुम यदि बेहोशी में जी रहे हो तो तुम्हें जो है वो धक्का देके अपने हिसाब से चला लेंगे। और साधना क्या है? सजगता की साधना है। तो सजगता की यदि साधना होगी और कर्म प्रारब्ध में लिखा है कि तुम्हें आत्महत्या करनी है, कोई जरूरी नहीं है कि आत्महत्या करो। भाई सजग हो तो फिर कोई हैकिंग होने वाली नहीं है। हैकिंग है ना। कर्मास क्या है? एक प्रोग्राम बना हुआ है, वो प्रोग्राम जो है तुम्हें पकड़ के ऑपरेट कर रहा है, हैक करके ऑपरेट कर रहा है। अब यदि तुमने जो है साधना कर ली सजगता की तो तुम्हारी हैकिंग संभव नहीं होगी। इसलिए तो प्राण तत्व की साधना होती है ना। अचानक एक्सेल वाली विधि दी है ना, और हमें कहते हैं कि महानतम विधि है। इसके लिए कोई ज्यादा समय की जरूरत ही नहीं है कि कहीं आंख बंद करके बैठना है या कुछ करना है। अचानक एक्सेल करो, है ना। भगवान शिव से हमने अचानक शब्द उसमें उधार भी लिया है। अचानक एक्सेल करो, तुम्हारी हैकिंग टूट जाएगी सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें हैक करके ऑपरेट नहीं कर सकता। पुराने कर्मा जो है वो तुम्हें हैक करके ऑपरेट नहीं कर सकते। तुम्हारे कर्म में लिखा है कि ऐसा ऐसा होना है, तुम सब जो है अचानक एक्सेल वाली विधि करो, कर्म तुम्हें नचा नहीं सकता। तो साधना में वह शक्ति होती है। यदि सम्यक साधना हो, सच्ची साधना हो, तो उसमें वह शक्ति होती है कि तुम्हारे कर्म प्रारब्ध को काट दे, तुम्हारे कर्म के भोग को जो है काट दे, मैक्सिमम को काट दे। और कहीं कुछ भोगना भी पड़ेगा तो बहुत छोटे अंश में भोगना पड़ेगा। और सजगता बनी रहेगी तो बहुत छोटे सूक्ष्म अंश में तुम कर्मों को भोगोगे। पूरी श्रृंखला को भोगने की जरूरत नहीं है। अब जो कर्मों की पूरी श्रृंखला को भोगने की जरूरत नहीं है, इनकी क्लिनजिंग हो जाएगी तो फिर जो है अगले जन्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आवागमन से मुक्ति हो जाएगी, है ना। जन्म मरण के जो चक्र है, इस चक्र से बाहर हो जाओगे, परम मुक्त अवस्था में आ जाओगे। हाँ, अंबा का प्रश्न है, गुरुजी साधना में सपनों का क्या महत्व है? नींद में यदि अवेयरनेस है तो सपनों द्वारा कॉस्मिक हीलिंग हो सकती है क्या? देखिए, सपने तो सबको आते हैं। अब साधना में क्या होता है कि साधना में जागरण होगा। जागरण होगा तो फिर जो है सपनों की एक तो क्वालिटी भी चेंज होगी, और जो है धीरे धीरे स्वप्न विसर्जित होंगे। क्योंकि सारी साधना सपनों के विसर्जन की साधना है। स्वप्न क्या है? माया है ना। स्वप्न माया है। और जो है दिन में भी तुम जो अपना मन के द्वारा खेल खेलते हो, वह भी तो माया ही है ना। और वही मन जो है स्वप्न में सृजित हो रहा है। स्वप्न में मन ही तो खेल रहा है, और कौन खेल रहा है? और दिनचर्या में भी स्वप्न ही है। दिनचर्या भी, दिन भी एक किस्म का स्वप्न ही है। यह माया है, इसकी गहराई को समझना पड़ता है। अब जो है इसके बहुत गहरे में जाना हो तो इस पे हमने स्वप्नों पर बहुत सारी लंबी सारी चर्चा करी है, उसे जाकर सुन लो। अच्छा, इनका एक और प्रश्न आ रहा है, सपनों द्वारा कार्मिक हीलिंग हो सकती है क्या? सपनों के द्वारा कार्मिक हीलिंग एक अलग मामला है, लेकिन यदि सजगता होती है, तुम सजगता से तुम साधना में जा रहे हो, तो फिर जो है स्वप्न विड्रा होते चले जाएंगे, स्वप्न विड्रा होते चले जाएंगे। और सजगता वहां बनी हुई है स्वप्न के साथ में, और स्वप्न चल रहे हैं। सजगता देखो, पूरी सजगता रहेगी तो स्वप्न चल नहीं सकता, स्वप्न टूट जाएगा। लेकिन तुम्हारी सजगता बनी हुई है, और जो है स्वप्न चल रहे हैं, मतलब पूरी सजगता नहीं है लेकिन स्वप्न चल रहे हैं, तो वहां पर भी कर्म टूटेंगे। कर्म जो है, कर्म भोग क्लियर होगा, तो हीलिंग ही है ना भाई। कार्मिक हीलिंग तो वहां पर भी संभव है, बस सजगता होनी चाहिए। सजगता बढ़ती जाएगी तो कार्मिक हीलिंग होती होती दिन में भी होगी। भाई दिन में तुम सजग हो तो बहुत सारे कर्मों की हीलिंग अपने आप होती चल जाती, कार्मिक हीलिंग होती चलती। सजगता ही साधना, सारी सजगता की साधना है। दिनचर्या में भी हम कहते हैं कि होश से चलो, होश से खाओ, होश से पियो, जो कुछ भी करो। कोई विचार आ रहे हैं तो तटस्थता पूर्वक उसे जानते रहो, कूटस्थ रहो, मतलब समता में प्रतिष्ठित होकर के जो विचार आ रहे हैं, जो भी विकार आ रहे हैं, उनको यथाभूत जानते रहो, जैसे कि तैसे जानते रहो। जैसे कि तैसे जानते रहोगे तो संबंधित कर्म जो है उनकी निर्जरा हो जाएगी, कार्मिक हीलिंग होती चली जाएगी। हाँ, अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। ये पूनम आस्थाना जी का प्रश्न है। हाँ। प्रणाम गुरुजी, मैं पूनम स्व चिकित्सा, सेल्फ हीलिंग और चक्र शुद्धि ध्यान बिना किसी विराम के कर रही हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ?
एक दिन ध्यान में मैंने देखा कि तीसरे नेत्र से सिर के ऊपर की ओर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हाँ। फिर अगले दिन देखा कि दाहिनी ओर की ऊर्जा बाईं ओर जा रही है और बाईं ओर की ऊर्जा दाहिनी ओर। हाँ। उसके बाद केंद्र में सीधी ऊर्जा नीचे से ऊपर जा रही थी। यह सब बिल्कुल सामान्य था। हाँ। न कोई उत्तेजना, न कोई विशेष अनुभव, बस स्वाभाविक रूप से जानना हो रहा था। तो अब पूनम, ये जो है अच्छे अनुभव घट रहे हैं कि ऊर्जाओं के वाइब्रेशंस जो है ना, अब वो सही तरीके से जा रहे हैं, कि वो जो चक्र भेदन करते हुए जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो इससे जो है शुद्धि हो रही है। वो जो सुषुम्ना नाड़ी का पाथ है ना, जो पथ है, वो अपना मजबूत हो रहा है। तो इससे जो है सुषुम्ना नाड़ी बननी चालू हो जाएगी। तो जिस प्रकार के भी तुम अनुभव बता रही हो, इस अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुम्हारी साधना ठीक चल रही। तुमने बताया कि हमारी जो विधियां, उसमें 5 विधियां, 4-5 विधियां तुम नियमित रूप से कर रही हो, तो वो बहुत फलदायी हैं, कल्याणकारी हैं। सुषुम्ना नाड़ी तुम्हारी जो है बनने लगेगी, क्योंकि तुम्हारा जो है चक्र भेदन हो रहा है। जो ऊर्जाएं जो हैं जिस मार्ग पे चल रही है, वहां चक्र भेदन हो रहा है। चक्र भेदन हो रहा है तो मार्ग क्लियर हो रहा है, तो सुषुम्ना नाड़ी तुम्हारी मजबूत होगी। और सुषुम्ना नाड़ी वहां पर क्रिएट होते 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 एक दिन जो है ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, 10वां द्वार खुल जाएगा। हमारी आशीष, हमारी मंगल कामना, तुम ठीक जा रही हो। ये शांता सबकोटा, इनका प्रश्न है काठमांडू से। प्रणाम गुरुजी, ये व्यवहारिक सत्य कैसे निपटा दिया जाएगा? बहुत तकलीफ हो रही है गुरुजी। मन तो बारंबार गुफा में रहकर ध्यान करने का होता है। अब इनकी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि नेपाल की हैं। तो इनका कहना है कि व्यवहारिक सत्य से कैसे निपटा जाए, क्योंकि 2 सत्य हैं, एक तो व्यवहारिक सत्य है, एक पारमार्थिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य ऐसा बोलते हैं, वो सत्य नहीं है, लेकिन व्यवहारिक सत्य कहा जाता है कि व्यवहार में जो है हमें उसे निभाना पड़ता है। तो वह जो है कष्टकारी होता है। किसके लिए कष्टकारी होता है? खासतौर पे जो साधक होते हैं, गहरे साधक होते हैं। अब उनकी साधना, इसकी साधना कैसी है शांता की, कि अब इसमें वैराग्य बोध बहुत ज़्यादा जाग चुका है। तो वैराग्य बहुत ज़्यादा जाग चुका है, तो उसका कहना है कि अब संसार त्याग करके जंगलों में रहा जाए। लेकिन यह व्यवहारिक सत्य के साथ में संतुलन बिठाल कर ही साधना करनी पड़ेगी। अब यह जो है गृहस्थ भी है, इसके जो है शांता के बच्चे भी हैं। तो हम इसको ये सलाह देंगे कि जो घर में रहकर साधना होती है, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। घर में भी साधना होती है, बराबर साधना होती है। व्यवहारिक सत्य को देखो, गीता में कृष्ण ने जिस प्रकार से कहा है कि अभिनय पूर्वक जो है व्यवहारिक सत्य को निपटाना पड़ता है, तो अभिनय पूर्वक निपटाओ ना। अभिनय पूर्वक जो है व्यवहारिक सत्यों को निपटाओ और साधना जो है वो चलने दो। यह ट्रांजिट फेज है। यह ट्रांजिट फेज हमेशा नहीं रहेगा। यह ट्रांजिट फेज जो है हमेशा नहीं रहेगा, ये लिमिटेड समय के लिए होता है। तो इसी को तपश्चर्या का काल कहा जाता है। ये तपश्चर्या का काल है शांता तुम्हारा, ये बहुत लंबा नहीं जाएगा। तुम अपनी साधना को कंटिन्यू रखो, और जो तकलीफ हो रही है ना, वो भोग है, उससे कर्म कट रहे हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है, बहुत गौर से देखोगे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, कर्म बहुत ज़्यादा कट रहे हैं इससे। हमारे आशीर्वाद हैं, हमारी शुभकामना है। हाँ, अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। ये संदीप श्रिश्ता के आईडी से है। हाँ। नमस्ते गुरुजी, मुझे लगता है कि मेरा एक पैटर्न है। जब मैं कहीं जाता हूँ और वहाँ लंबे समय तक रहता हूँ, फिर वापस घर लौटता हूँ, तो रास्ते में मुझे बेचैनी महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे मैं घर लौटने की इच्छा ही नहीं रखता। यह शायद मेरे भीतर की उस मूलभूत डर की अभिव्यक्ति है जो एकत्व में लौटने को लेकर है, और यह मेरे जीवन में अवचेतन स्तर पर दिखाई दे रही है। क्या मेरी सोच का विश्लेषण सही है या मैं बस जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ? हाँ, ये देखो संदीप श्रेष्ठ का प्रश्न है। ये नवयुवक है और ये भी काठमांडू नेपाल का है। पिछला प्रश्न भी शांता का था, वो भी नेपाल से है। तो ये जो है पिछले जन्मों के बहुत अच्छे साधक हैं। इस जन्म में उनके पुण्यों का उदय हुआ है। नवयुवक है, पुराने जन्मों की साधनाएं जाग गई, पुण्यों का उदय हो चुका है और वैराग्य का बोध सघन है। अब शांता और संदीप की इसमें साधना में फ़र्क क्या है, इनकी परिस्थितियों में फ़र्क क्या है? साधना जो जो अब ये जो दोनों की अच्छी चल रही है। अब शांता जो है, शांता गृहस्थ हो गई है, और संदीप के साथ अभी है कि ये इसने कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करी अभी। तो लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करी है, उसमें वैराग्य बहुत जाग रहा है, तो ये कैसा भी साहस कर सकता है। अभी इसके लिए बहुत सारी अनुकूलता है, किसी भी प्रकार का साहस कर सकता है। और इसके साथ जो घट रहा है, अब मन ये कहता है, मतलब मन का एक हिस्सा कहता है कि ये मन का खेल है, मन का हिस्सा ही कह रहा है कि ये मन का खेल है ना, और मन का एक हिस्सा कह रहा है कि नहीं ये सही जा रहा है।
एक्चुअली इसकी साधना जो सही जा रही है, संदीप की साधना बहुत अच्छी चल रही है। और मन के जो इन्फ्लुएंस आते हैं, इन इन्फ्लुएंस से डगमगाना नहीं संदीप, तुम्हारी साधना बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। तुम्हारा वैराग्य बहुत सघन हो रहा है और तुम्हारे पुराने पुण्यों का उदय हो रहा है। तुम अपनी साधना कंटिन्यू रखो और तुम्हारा जो है मंगल होगा, कल्याण होगा। सौम्या प्रधान का प्रश्न आ रहा है, रिश्तों का सम्मोहन कैसे बनेगा? रिश्तों का सम्मोहन कैसे बनेगा? अभी रिश्तों का जो सम्मोहन है, उस सम्मोहन को तो साधना में काटा जाता है और फिर भी अभिनय पूर्वक निभाया जाता है। तो तुम तो पूछ रही हो कि अपना ये सम्मोहन कैसे बनेगा। सम्मोहन कोई भी हो, सम्मोहन हिप्नोटिज्म तो तोड़ने के लिए होते हैं ना, वास्तविकता को जीना होता है। सम्मोहन को जी रहे हो मतलब मन को जी रहे हो। मन तो सम्मोहन का परिणाम है ना। जितनी भी धारणाएं वो क्या है? इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है? क्योंकि वो सम्मोहन है। धारणाएं यानी हिप्नोटिज्म है ना, एक सम्मोहन है ना। और वो जो है वो तुम्हें ऑपरेट करती है, मतलब सम्मोहित कर देती है। यही तो माया है कि जो नहीं है वह देखना होता है, जो नहीं है उसे तुम प्रोजेक्ट करते हो। यह तो सम्मोहन है। तो सम्मोहन को तोड़ना है। और एक्चुअली रिश्ते सारे सम्मोहन ही होते हैं, सम्मोहन के अतिरिक्त कुछ नहीं होते। लेकिन इसे निभाना पड़ता है और बड़े प्रेम पूर्वक निभाना पड़ता है। अब तुम जो है तटस्थ रहोगे, तुम जो है इसमें डूबोगे नहीं, तटस्थ रहोगे, अभिनय पूर्वक निभाओगे तो बहुत प्रेमपूर्ण रहोगे। उल्टा मामला है, तुम प्रेमपूर्ण रहोगे। तटस्थ रहकर निभाओगे तो तुम प्रेमपूर्ण रहोगे। यदि तुम उसमें एसोसिएट हो जाओगे तो तुम लड़ोगे, झगड़ोगे, कुछ और चीजें करोगे। तुम हक जताओगे कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तुम अभिनय पूर्वक जियोगे तो तुम्हारे रिश्ते बड़े स्वस्थ होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तुम्हारी सहनशीलता ज्यादा होगी, है ना। तुम बहुत अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे उन्हें, और सबके लिए सहयोगी होते हैं इस प्रकार से। ये एक प्रश्न आ रहा है, स्वामी जी मौन के बारे में बताएं। स्वामी नर्तन हैं, ये है गुजरात से, माधोपुर से। तो ऐसा है नर्तन जी कि मौन जो है, एक तो मौन है कि बाहर से हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ओढ़ने की कोशिश करते हैं, यह मौन सहयोगी होता है। लेकिन यह मौन वास्तविक मौन नहीं है। वास्तविक मौन जो है भीतर से घटेगा। वास्तविक मौन कब घटेगा? जब जो है भीतर जो संस्कार हैं, उन संस्कारों की उदीर्णा बंद हो जाएगी। उनकी उदीर्णा कब बंद होगी? जब उनकी सारी निर्जरा हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। तो पैटर्न्स जो हैं सबकॉन्शियस माइंड के, जब वो एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होकर वहां पर प्ले करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर और कॉन्शियस माइंड के बीच का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर जब वो प्ले करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न, तब वहां पर जो है विचलन पैदा होता है, विचार पैदा होते हैं, और वो विचार जो है मौन को भंग करते हैं। अब वहां पर जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न हैं, उनकी लैंग्वेज पिक्टोरियल होती है। लेकिन जब उनको उदीर्णा होती है और उदीर्णा होकर के जब वो सरफेस पर आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच का जो हिस्सा है वह सरफेस कहलाता है। सरफेस पर जब प्ले करते हैं तब वो जो है शब्दों को ओढ़ लेते हैं, तब वो विचार बन जाते हैं। तो ये विचार जो है, विचार मौन को भंग करते हैं। तो मौन कब घटेगा? हमारे हाथ में सिर्फ है कि समता को पुष्ट करना है, जो उसको यथाभूत जानना है, जैसे का तैसा जानना है, जैसे का तैसा जानना है। तो विचार का जो वो जो प्ले हो रहा है ना सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स का, वो अपने आप जो डिजॉल्व होता चला जाएगा। हमें कुछ नहीं करना होता उसको डिजॉल्व करने के लिए, तटस्थता बनाए रखनी होती है। हम कुछ करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो उस पैटर्न को ताकत मिलती है हमारे जुड़ने से। हम जिससे भी जुड़ेंगे ना उसको ताकत मिलेगी, क्योंकि हम क्या हैं, हम प्योर एनर्जी हैं। हमारी बीइंग जो है ना प्योर एनर्जी है। और जो संस्कार, जो धारणाएं हैं, उनसे जब हम जुड़ते हैं तो वह हम उन्हें फीड कर रहे होते हैं, एनर्जी फीड कर रहे होते हैं। और वो जो भी संस्कार है, पैटर्न है, धारणाएं, वो क्या है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और जब वो प्ले करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हम उन्हें फीड कर रहे होते हैं। वो जिंदा भी इसलिए है कि हम उन्हें जो है फीड कर रहे होते हैं। अब वो जो है एक स्ट्रक्चर की तरह है, लेकिन वह एनर्जी है। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि उसमें कोई तांबा, लोहा या कोई धातु है। वह सिर्फ एनर्जी का एक फॉर्म है। यदि उसे सहयोग नहीं दिया जाएगा और उसका प्ले होगा तो वो फैलेगा। फैलने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी उसे नहीं मिलेगी कि हमने उसके साथ एसोसिएट नहीं हुए, हमने उसे फीड नहीं किया, अपना खून नहीं पिलाया हमने उसे। तो फिर क्या होगा कि वह एनर्जी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। मुक्त होकर के वह ऊर्जा जो है कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन होगी, या फिर हमारी जो रियल एनर्जी है, जो एक रिदम में है, उस रिदम के साथ में अलाइन होगी, और वह जो है मंगलकारी होगी। धीरे धीरे से सुषुम्ना नाड़ी बनेगी। और ये इस प्रकार से जब सारे ऐसे पैटर्न विड्रा हो जाएंगे तो मौन घटेगा। वह मौन का घटना, भीतर जो मौन घटेगा वह वास्तविक मौन है, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। और बाह्य का मौन जो है उसके लिए सहयोगी होता है। बाह्य का मौन भी बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए,
उससे क्या होता है कि तटस्थ होने में सहयोग मिलता है, कूटस्थ होने में सहयोग होता है। हम यदि बाहर की प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं तो हम तटस्थ नहीं रह पाएंगे। भीतर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है, तो उस द्वंद्व में फंसे हुए तो तटस्थता थोड़ी मुश्किल रहती है। अब बाह्य का मौन हमने धारण किया हुआ है और भीतर का यदि कुछ चल रहा है तो हम तटस्थ उसके प्रति रह सकते हैं। और यदि उसके प्रति हम तटस्थ रहेंगे तो भीतर के जो विचारों को, उन आवाजों को जो है तटस्थता पूर्वक हम जानते रहेंगे, साक्षी पूर्वक यदि हम जानते रहेंगे तो विड्रा होते चले जाएंगे, विड्रा होते चले जाएंगे, विड्रा होते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ भी नहीं बचेगा वहां पर, कोई विचार, कोई पैटर्न, कोई एक्टिविटी, कुछ भी नहीं बचेगी। विक्षेप रहित अंतराकाश होगा। और विक्षेप रहित अंतराकाश जो है वह मौन है। मौन क्या है? विक्षेप रहित अंतराकाश, जो इनर स्पेस है, इनर स्पेस है हमारा, वो डिवाइन डार्कनेस जिसे हम कहते हैं, वह अंतराकाश जो है मौन है। वहां पर कोई विक्षेप होता ही नहीं है। जब तक वहां पर विक्षेप है, मौन नहीं हुआ। विक्षेप रहित अवस्था जो है मौन है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से लेंगे। ये प्रश्न अमृत का है। हाँ। गुरुजी, पहले मेरे आईब्रोज के बीच में खिंचाव था अंदर की तरफ, अब आईब्रोज के बीच में फैलाव है जिसका प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है। जब आंखें छोटी करने की कोशिश करता हूँ महसूस होता है। कृपा मार्गदर्शन करें। हाँ, अब ये अमृत के साथ ये हो रहा है कि आज्ञा चक्र में एक्टिवेशन चल रहा है, उसमें काम चल रहा है, तो उसमें अब अलग अलग किस्म के अनुभव होंगे। पहले खिंचाव जैसा होगा, फिर वहां से ऊर्जाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, इस प्रकार के अनुभव घट रहे हैं। तो तरह तरह के अनुभव घटते हैं। यहाँ पर जो है एक अनुभव ये भी होता है कि अतीन्द्रिय दृश्य दिखते हैं, वह भी दिख सकते हैं, है ना। इसमें कई बार ऐसा भी दिखता है, ये जो ब्रह्म जब उदय हो रहा था, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, वह घटना भी दिखती है कि सारा जगत जो है निकल रहा है, उससे सारे ग्रह नक्षत्र निकल रहे हैं, वो उसके भी दर्शन होते हैं। जब आज्ञा चक्र ठीक से जागृत होता है तो जो ब्रह्मांड का जब शुरुआत हो रही थी, वह शुरुआत भी दिखती है। तो ऐसे बहुत सारे अतीन्द्रिय क्षमताएं होती हैं और अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं। तो ठीक है, अनुभव हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अनुराधा शुक्ला, इनका प्रश्न आ रहा है, स्वामी जी इमोशनली एम्प्टीनेस फील होती रहती है, क्या करें? हाँ, इमोशनली एम्प्टीनेस यदि फील हो रही है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हो रहा है कि भीतर खालीपन आ रहा है। साधना तो खालीपन की है ना, और उस खालीपन से फिर राजी भी होना पड़ता है। अब जैसे ही खालीपन आता है तो मन का जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो कहता है कि खालीपन अच्छी चीज नहीं है, इसको भरो, कुछ करो, मतलब कर्ता बन जाओ, कर्ता बनो, कुछ ना कुछ करो और कर्ता बन जाओ। तो कर्ता बन जाओ, उस खालीपन को भर दो। मतलब विक्षेप रहित अवस्था नहीं आनी चाहिए। मन का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म ऐसा है कि वो कहता है कि विक्षेप रहित अवस्था नहीं आनी चाहिए। और साधना यह है कि विक्षेप रहित अवस्था के लिए साधना की जा रही है। तो वो जो खालीपन है, उस खालीपन के साथ राजी होना पड़ेगा। देखो, एक बहुत बड़ा हिप्नोटिज्म क्या है कि जो खालीपन है ना, भीतर हमें खालीपन महसूस होता है, उसके साथ डिप्रेशन और उदासी को जोड़ देते हैं। एसोसिएशन कर दिया गया है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसी ट्रेनिंग सी हो गई है कि भाई कुछ ना कुछ करो, या खाली बैठे बैठे क्या कर रहे हो, खाली बैठना पाप है, खाली बैठना यह है, इस प्रकार का एसोसिएशन कर दिया गया है। तो जब भीतर वो घटना घट रही होती है साधना में, तो उस एम्प्टीनेस में जो है मन इस प्रकार से कहता है कि नहीं, इसे भरने की कोशिश करो। ये खालीनेस जो है, खालीपन जो है गलत है। एम्प्टीनेस नहीं होना चाहिए भीतर। कर्ता बनो और कुछ ना कुछ करो, इसे भरने की कोशिश करो। कर्ता नहीं बनना है, अकर्ता घटने दो, उसके साथ राजी हो जाओ। जो खालीपन है भीतर, एम्प्टीनेस है, उसके साथ राजी हो जाओ। उसके साथ यदि राजी हो जाओगे तो फिर जो एम्प्टीनेस जो है वो शून्य तत्व है, और शून्य तत्व जब परिपूर्णता से घटेगा तो वही पूर्णता भी है, वह परिपूर्णता भी है ना। इसी के लिए जो है कहा जाता है, कबीरदास जी ने कहा है, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। वह पूर्ण परमानंद है। वो पूर्ण परमानंद का द्वार का क्या है, कहाँ से निकलता है? इस खालीपन से निकलता है। जो भीतर खालीपन महसूस हो रहा है ना, उसके साथ राजी होना पड़ेगा। वो खालीपन ऐसा लगता है कि ये कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे, इस प्रकार की भ्रांति पैदा होती है। वहां मरने की नहीं, परम जीवन मिलने की बात हो रही है। उस खालीपन के साथ राजी होंगे तो परम जीवन घटेगा, पूर्ण परमानंद मिलेगा, लेकिन रास्ता उस खालीपन से होकर के जाता है। तो अनुराधा, तुम्हारे जीवन में यह अच्छा घट रहा है, तुम राजी हो जाओ उस खालीपन के साथ, मंगल होगा, कल्याण होगा। जय श्री राय का एक प्रश्न ले लेते हैं, आसाम से हैं। प्रणाम गुरुजी, साधना में समता पुष्ट होने के बाद साधक जब सदगुरु में विलीन हो रहा होता है और फैलता जाता है,
और आनंद का विस्तार होता जाता है। क्या इसको ही महार्ष बोलते? कुछ बोलो गुरुजी, इसके क्या महारास? अच्छा, महारास शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, क्या इसे ही महारास कहते हैं? हाँ देखो, उससे जो है आनंद फलित होगा, समता यदि पुष्ट होगी, और जब समता पुष्ट होगी तो तुम जो है उसमें सारे संस्कारों की जब उदीर्णा हो जाएगी, विलीन, तब तो तुम्हारा फैलाव होने लगेगा ना। जो सामने संस्कार प्ले कर रहे हो तुम्हें फैलने से रोकते हैं, क्योंकि कोई एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी है तो उसके कारण तुम अंतराकाश में भीतर प्रवेश नहीं कर सकते ना। अब वो एक्टिविटी खत्म हो गई, मतलब विक्षेप रहित अवस्था आ गई, तो तुम्हारी चेतना जो भीतर अंतराकाश में प्रवेश करेगी। उसमें प्रवेश करेगी तो वह जो है उसे शिव तत्व कह लो, गुरु तत्व कह लो। साधक का यदि गुरु के प्रति रिजोनेंस है तो उसे गुरु तत्व कहता है। अब जो है कोई रेजोनेंस नहीं बना पाता तो उसे हम कहते हैं कि शिव तत्व है। अब उसमें जो है भीतर तुम्हारा प्रवेश होगा, उस प्रवेश में फिर जो है विराटता को जियोगे। विराटता बढ़ते बढ़ते जो अनंतता में होती चली जाएगी, मतलब विस्तार, फैलना ही फैलना, फैलना ही फैलना। वो जितना फैलोगे उतना आनंद है। आनंद फैलने की प्रक्रिया का नाम है, और फैलना जो है, अनंत में फैलोगे तो अनंत आनंद मिलेगा। भाई आनंद जो है ना, अनंत में जाने पर ही आनंद मिलेगा। जो छोटा मोटा फैलना होता है ना दिनचर्या में, उससे सुख मिलता है, और वो जो है फिर परिस्थितियां उसे दबा करके फिर छोटा कर देती है, तो फिर दुख हो जाता है। सुख दुख बनता है, दुख सुख बन जाता है ना, क्योंकि वो दिनचर्या में छोटा मोटा कोई फैलाव मिल गया किसी कारण से, फिर वह सिकुड़न हो गई, तो ये दुख सुख होता है। अब अंतराकाश में चेतना का प्रवेश हो गया, अंतराकाश में विक्षेप रहित अवस्था है, विक्षेप रहित अवस्था है तो विराटता में जाओगे, विराटता में जाओगे तो बहुत आनंद होगा, और वह विराटता जो और विराटतर होती चली जाएगी, क्योंकि वो तो अनंत है ना। तो अनंत प्रक्रिया होगी, विराटतर होने की प्रक्रिया जो है वह अनंत प्रक्रिया होगी, और आनंद जो है अनंत आनंद होगा। वह आनंद का कोई परिसीमन नहीं होता, उसकी कोई समाप्ति नहीं होती। वह आनंद जो है परमानंद होता चलता है, मतलब लगातार फैलते चलता है, लगातार फैलते चलता है, लगातार फैलते चलता है, और उसको जो है पूर्ण परमानंद कहते हैं। तो बहुत अच्छा हो रहा है जय श्री राय, साधना अपनी कंटिन्यू करो। हाँ, एक जो है इनका नर्तन जी का एक और प्रश्न आ रहा है गुजरात से, कि 2 महीने में नाद को कैसे सुने। नाद में सुनने के लिए अब 2 महीने का कोई पीरियड तो नहीं बांधा जा सकता, लेकिन अब ये देखो कि जो हैकिंग्स हैं, इन हैकिंग्स को तोड़ना, हैकिंग को जैसे तोड़ते हैं ना तो अमनी दशा घटती है, अमनी दशा घटती है तो वहां पर जो है नाद प्रकट होता है। एक्चुअली जो है चौथे शरीर की घटना है। 7 शरीर है, पहला शरीर ये भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी, दूसरा शरीर है आकाश शरीर, इथरिक बॉडी, तीसरा शरीर है कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, चौथा शरीर है मनस बॉडी, मनस काया। तो मेंटल बॉडी के साथ जैसे ही टच होता है, चेतना जो है 3 शरीरों को क्रॉस करके चौथे शरीर को जैसे ही टच करती है तो वहां पर अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। तो फिर उसके लिए करना क्या है? करना यह है कि एक तो समता को पुष्ट करना ही करना है, इसमें जो एक्सेल की प्रक्रिया जो है आपने बताई उसे करना है, भस्त्रिका जो है भस्त्रिका थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और जो है भस्त्रिका थोड़ी ज्यादा करो, और इन विधियों का शिवोहम ध्यान का प्रयोग ज्यादा करो। लगातार इनका प्रयोग करते चलोगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि चौथे शरीर को, चौथी काया को टच करोगे, चौथी काया को टच करोगे तो बात बन जाएगी। 2-3 विधियां पकड़ लो। एक तो क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान को ही पकड़ना पड़ेगा, उससे क्या होता है बहुत सारे कर्म कटते हैं, तो कर्म कटते हैं तो अमनी दशा घटने की संभावना बढ़ जाती है, और कर्मों को काटना बहुत जरूरी है। कर्मों को काटने की बहुत फास्ट स्पीड है, कौन सी है? क्षमा याचना मंगल कामना, और एक 10 दिसंबर वाली विधि है। इन 2 विधियों का ज्यादा प्रयोग करो, एक शिवोम ध्यान का प्रयोग करो, इन 3 विधियों का प्रयोग करते चलो। तो अब 2 महीने तो हम नहीं कहते, हो सकता है उससे पहले हो जाए, उससे बाद में हो जाए, लेकिन नियमित प्रयोग करते चलो, अनाहत नाद घट सकता है जैसी अमनी दशा घटेगी। अच्छा, इसमें जो जिब्रिश ध्यान है, जिब्रिश ध्यान भी बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा, क्योंकि जिब्रिश ध्यान जब हम करते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे मन किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, मन को समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, और जब उसका समापन करते हैं तब जो है मौन घट जाता है। क्यों मौन घट जाता है? क्योंकि मन को जो है सामान्य होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि उसके सामने ऐसी चीज घट रही थी जिसको एनालाइज नहीं कर पा रहा था, डिफाइन नहीं कर पा रहा था, कैटेगराइज नहीं कर पा रहा था, तो मन क्या हो गया? किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। अब मन के पास जो है अपने ट्रैक पर लौटने के लिए जो है थोड़ा समय लगेगा। वो जो समय का टाइम गैप पैदा हुआ ना, उस टाइम गैप में जो मौन पैदा होगा, उस मौन में जो है अनाहत नाद घटने की संभावना होती है। ओमकार की वो परम ध्वनि जो है, शाश्वत ध्वनि जो है, वो सुनी जा सकती है यदि वो थोड़ा लंबा घट गया तो, या फिर उसका बेस बनेगा, अनाहत नाद के घटने का बेस बनेगा। तो जिब्रिश ध्यान जो है बहुत मंगलकारी ध्यान है,
इसका जो है इस विधि का प्रयोग करो और उसके बाद में शांति से बैठ जाओ, अमनी दशा घटेगी, मन किम कर्तव्य विमूढ़ होगा। तो बहुत सुंदर घटना है, बहुत सुंदर घटना है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। ये शालिनी बालिका है। हाँ। प्रणाम स्वामी जी, जब भी कोई बात प्रतिकूल होती है तो तुरंत प्रतिक्रिया होती है, ये जाना भी जा रहा है। आपने आप को प्रतिक्रिया ना देने से कैसे बचे? हाँ, अब ये जो है कुछ भी घटता है तो मन का मैकेनिज्म क्या होता है? मन का मैकेनिज्म होता है कि तुरंत प्रतिक्रिया करो। कुछ भी घटा और तुरंत प्रतिक्रिया करो, उसके लिए तुम्हारे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। इधर घटा उसने उधर प्रतिक्रिया करी। इवन जो है तुम कहीं भी देखते हो, तुमने देखा कोई पेड़ देखा, तुम तुरंत बोल, तुम्हारे अंदर से प्रतिक्रिया आती है कि यह आम का पेड़ है, यह देवदार का पेड़ है, यह फलाना पेड़ है, तुरंत भीतर से प्रतिक्रिया आती है। तुम कुछ भी देखते हो, कुत्ता देखते हो तो तुम सीधे कुत्ता बोलते हो, कुत्ता मतलब प्रतिक्रिया हो गई ना, उसका नाम थोड़े ना है। जानवर का किसी का नाम नहीं होता, किसी पेड़ का कोई नाम नहीं होता, नाम हमारे दिए हुए हैं, नाम हमारे दिए हुए हैं, किसी का कोई नाम वाम नहीं होता। नाम रूप जो है मन की भ्रांति है, मन की उपयोगिता है। हम कहते हैं व्यर्थ नहीं है, ऐसा कोई किसी को नाम देना गलत नहीं है, उसकी उपयोगिता है, व्यवहारिक सत्य है। लेकिन जो है अब जबरदस्ती प्रतिक्रिया करो, जब काम हो तब प्रतिक्रिया करो तो समझ में आता है कोई व्यवहारिक सत्य है, कुछ काम करना है, काम करना है तो हम उन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। अब कुछ काम नहीं है तब भी तुम प्रतिक्रिया कर रहे हो, तो ये मन का पागलपन हुआ ना। तुम नहीं कर रहे हो, ये मन का मैकेनिज्म है जो ऑटो ऑपरेटेड है, बिल्कुल प्रतिक्रिया कर गुजरता है, तुम्हें बाद में पता चलता है और प्रतिक्रिया कर गुजरता है। मन तुम्हारे बस में नहीं है, मन तुम्हारे बस में नहीं है। तो मन बस में नहीं है तो इसके लिए क्या करें? इसमें सजगता बढ़ानी पड़ेगी। सजगता यदि बढ़ाते चलोगे तो मन के पार हो जाओगे, मन के पार होगे तो मन विसर्जित हो जाएगा। विसर्जित हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा? नहीं, मन का मैकेनिज्म तब भी रहेगा, लेकिन वह ऐसा पागल मैकेनिज्म नहीं होगा। तुम जब चाहोगे तो मन का उपयोग कर लोगे। अब किसी टूल की जरूरत होती है तो जब जरूरत होती है तो तुम उस टूल को उठा करके यूज कर लेते हो, जब यूज खत्म हो गया तो उठा के उसको रख देते हो। तो तब मन का तुम ऐसा प्रयोग करोगे, जब जरूरत पड़ेगी तो उतना प्रयोग करोगे, और जब जरूरत नहीं रही तो उसको उठा के रख दिया। एक पागल की तरह मन नहीं चलेगा, पागल की तरह मन नहीं चलेगा। तो उस साधना में हम अपनी समता को पुष्ट करते हैं। प्रतिक्रिया, समता को पुष्ट करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रतिक्रिया नहीं करते हम। और देखो पूरा एक सुंदर सी परिभाषा है, साधु कौन? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। असाधु कौन? जो प्रतिक्रिया करता है। तो मैकेनिज्म जो है, मन का मैकेनिज्म जो है, जो प्रतिक्रिया कर लेता है, तो मन का वो मैकेनिज्म असाधु है। असाधु कौन है? वो जो मन का मैकेनिज्म है वह असाधु है, क्योंकि वो तुरंत प्रतिक्रिया कर लेता है, उसकी जरूरत है या नहीं है। अब जो है तुमने पास कर ली, प्राइमरी क्लास वगैरह सब पास कर लिया, तुम कॉलेज में आ गए और तुम कहीं भी कुछ देख रहे हो और तुम चालू हो जाते हो, अ अनार का, म मछली का, ग गधे का। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये पागलपन होगा ना। तो ऐसा करते तो नहीं हो, लेकिन जो है यदि ऐसा हो रहा है तो यह पागलपन की श्रेणी में आएगा। तो चलो ठीक है, ये इस तरीके से समझ लो। लेकिन अब ये देखो कि मन कहीं भी प्रतिक्रिया कर रहा है। अब वो तुमने पेड़ देखा, तुमने कहा ये देवदार का पेड़ है, क्या जरूरत थी इसको देवदार का पेड़ बोलने की? जब कोई बातचीत हो रही हो, कोई जरूरत हो, उसके बारे में कुछ चर्चा हो रही है, तब तुम कहोगे कि ये देवदार का पेड़ है। अब तुम रास्ते से गुजर रहे हो, कह रहे हो ये देवदार का पेड़ है, ये फलाने का पेड़ है, ये कार आ रही है, फलानी कंपनी की कार है। अरे भाई, कार आ रही है जा रही, देखना हो रहा है, उसको एनालाइज करने की क्या जरूरत है? उसका विश्लेषण करने की क्या जरूरत है? उसको डिफाइन करने की क्या जरूरत है? उसको नाम रूप में बांधने की जरूरत क्या है? अरे भाई, जब तुम खरीदने जाओगे तब उसको अपना नाम रूप देखो कि हाँ ये फलानी कंपनी की कार खरीदनी है, ऐसी खरीदनी है, वैसी खरीदनी है। यह व्यवहारिक सत्य हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसमें कोई गलती नहीं है। अब रास्ते से गुजर रही है कार, तुम हर कार पे तुम्हारी प्रतिक्रिया हो रही। अच्छा, प्रतिक्रिया तुम बोल नहीं रहे हो, भीतर फटाफट एनालाइज हो जाता है। वो इतने सूक्ष्म समय में होता है, 1 सेकंड के जो है 1000वें हिस्से में तुम प्रतिक्रिया कर गुजरते हो। जो गाड़ियां जा रही है उनके बारे में कर लेते हो, हाँ इसका रंग ग्रे है, इसका कलर जो है रेड है ना, इस प्रकार से प्रतिक्रिया कर देते हो। और इसका मॉडल यह है, यह अच्छी गाड़ी है, यह बुरी गाड़ी है, अरे बाजू में यह पेड़ है, यह फलाना पेड़ है, ये रास्ता टूटा हुआ है, यह फैलना है। यह समझना ठीक है कि रास्ता टूटा हुआ है तो उससे हम अपने आप को बचा के चलें। अब रास्ता उधर दूर टूटा हुआ है, लेकिन हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, हमारी जो उसमें कोई बाधा नहीं पड़ रही है, हम एनालाइज कर रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ टूटा हुआ है, यह है, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। देखो, बगैर प्रतिक्रिया के भी उसे जाना जाएगा। रास्ता कहीं पे टूटा हुआ है ना, बगैर प्रतिक्रिया के भी उसे जाना जाएगा। और हमारा जो है प्रतिसंवेदन के द्वारा एक सिस्टम चलता है कि उससे हम अपने आप को बचा भी लेते हैं, ठीक है ना। उसकी बहुत जरूरत नहीं होती, कहीं जरूरत है तो मन का उपयोग हो जाएगा,
प्रतिसंवेदन के माध्यम से मन का उपयोग भी हो जाएगा। वह उपयोग कैसा होगा? हम मालिक बन के मन का उपयोग करेंगे, नौकर बन के नहीं। मन जो है अपने आप चल रहा है और हमें जबरदस्ती अपनी इंफॉर्मेशन हमारे ऊपर थोप रहा है और हम उसको जो है झेले जा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को। कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेहोशी है, अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस को ग्रो करना है ताकि मन का यह पागलपन खत्म हो जाए। मन जो है हम खुद प्रयोग करेंगे, मन का जब जरूरत होगी तभी प्रयोग करेंगे, जबरदस्ती मन का प्रयोग नहीं होगा, ऑटो मैकेनिज्म से मन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है ना? तो सजगता को अपनी बढ़ाना है, सजगता को बढ़ाना ही साधना है। सारी साधना सजगता को बढ़ाने की साधना है। उसमें जो ये व्यर्थ की गतिविधियां हैं इनका विसर्जन अपने आप हो जाता है। रामदास जी का प्रश्न है, गुरु जी हमने समाधि की गीत ज्ञान के लिए लिया है जिसकी वजह से सर्प के बास दिन बन जाता है, शरीर में बेहोशी में जा रहा हूँ, शरीर बीमार रहता है, ऐसा हो गया है, सर्प दिखते हैं। इनका कुछ विचित्र सा प्रश्न है, साधनात्मक प्रश्न लग तो नहीं रहा है, लेकिन हम इनसे ये कहेंगे कि रक्षा कवच एक ध्यान है और जो है 10 दिसंबर ध्यान या सपोर्ट ध्यान या शिवोहम ध्यान, इन तीनों में से किसी एक ध्यान विधि का प्रयोग करें और रक्षा कवच ध्यान का प्रयोग करें तो इनकी जो समस्या है समाप्त हो जाएगी। प्रीति चौहान पूछ रही हैं पूना से, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी शिव काया में स्थित होना और प्रतिसंवेदन में स्थित होना दोनों में क्या अंतर है, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रतिसंवेदन में स्थित नहीं हुआ जाता, प्रतिसंवेदन एक घटना है, घटता है, तो वहां पर स्थिति नहीं होती। स्थिति जो है शिव काया में होती, बाकी कहीं स्थिति होती नहीं। स्थिति सिर्फ एक ही जगह होगी, शिव काया में। शिव काया का क्या अर्थ है? वह अनंत असीम निर्गुण निराकार देश काल के परे, वह परम सत्ता, उस परम सत्ता में स्थिति, वह स्व में स्थिति है। हम जो है माया में भटके हुए हैं अभी, तो वह कौन भटका हुआ है? भटका हुआ कौन है? वह चेतना का एक टुकड़ा भटका हुआ है। वह चेतना का टुकड़ा जो भटका हुआ है एक्चुअली तब भी वो अलाइन शिव काया से ही है, टूटा नहीं है उसके बावजूद। यह उसी का खेल है, शिव काया का ही खेल है। और जो है अब वो अलाइनमेंट बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा है, एक्चुअली यह माया है ना। और उस बिगड़े बिगड़े को जो है हम जो है कुछ करना छोड़ देते हैं, अपने आप वो अलाइन हो जाता है। अलाइन होकर के शिव काया के साथ फिर से सुसंयोजित हो जाएगा और हमारी प्रतिष्ठा कहाँ हो जाएगी? उस शिव काया में हो जाएगी। शिव काया में हो जाएगी तो वह जो है वह परम मुक्ति है। प्रतिसंवेदन में कैसे स्थिति हो जाएगी? प्रतिसंवेदन जो है ना, प्रतिसंवेदन होश से होता है, अच्छी बात है। प्रतिसंवेदन होश से होता है, मन बेहोशी में चलता है, प्रतिसंवेदन होश से होता है। लेकिन जो है होश की साधना करने पर प्रतिसंवेदन को जाना जाएगा, प्रतिसंवेदन को जाना जाएगा। उसमें स्थिति नहीं होगी, स्थिति तो शिव काया में ही होगी ना। 7 कायाएं हैं। पहली काया कौन सी हुई? भौतिक शरीर। दूसरी काया कौन सी हुई? इथरिक बॉडी, आकाश शरीर। तीसरी काया कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी। चौथी काया मनस काया, मेंटल बॉडी। पांचवी काया स्पिरिचुअल बॉडी, आत्म काया। छठवीं काया कौन सी हुई? ब्रह्म काया, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉस्मिक बॉडी। और 7वीं काया है शिव काया, मतलब उसको बॉडीलेस बॉडी भी कहते हैं, लेकिन उसको हमने एक नाम दे दिया कि शिव काया, मतलब जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के परे है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, वह शिव काया। उसमें प्रतिष्ठा होती है, उसमें स्थिति बनती है। बाकी कहीं पे स्थिति नहीं बनती, क्योंकि बाकी सब जो है विचलन है ना भाई। स्थिति काय में बनेगी? ठहराव में स्थिति बनेगी ना। जो हिलती हुई डुलती चीज में कुछ चीज स्थिति बनाओगे तो वही स्थिति कहलाएगी, वो तो हिल ही रही है। हिलती जिलती डुलती किसी भी चीज के साथ तुम एसोसिएट होगे, तुम हिलोगे डोलोगे ही ना। हर जगह पे हिलना डुलना है, इवन ब्रह्म काया में भी हिलना डुलना है। पूरा ब्रह्म का संचालन हो रहा है, ब्रह्म का काम चल रहा है, तो वो तो सब हिलना डुलना है ना। एनर्जी के मेजर मूवमेंट्स है ना। ब्रह्म क्या है? एनर्जी का जो है इनफाइनाइट मूवमेंट है। तो वहां पर भी स्थिति नहीं बनेगी ना, वहां स्थिति नहीं बनेगी। स्थिति शिव काया में ही बनेगी। निचले के जितने भी तल हैं कहीं पर भी स्थिति बन ही नहीं सकती है, क्योंकि वह सब ऊर्जाओं के खेल मात्र हैं। जहां पर ऊर्जाओं के खेल नहीं हो रहे हैं तो वह जो है शिव काया है। हालांकि सारी ऊर्जाएं निस्सृत वहीं से हो रही हैं, शिव काया से ही निस्सृत हो रही हैं, लेकिन शिव काया ऐसी है जहां पर जो है कोई विचलन नहीं है, वह स्थिर तत्व है। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। तो निश्चल तत्व क्या है? शिव काया ही निश्चल तत्व है। उसके नीचे जितनी भी कायाएं हैं कहीं पर निश्चलता नहीं है, सब जगह पे जो है चलायमानता है, गतियां हैं, गतियों का खेल है, ऊर्जाओं का प्रवाह मात्र है। तो आशा है प्रीति बात समझ में आई होगी। एक प्रश्न हम वहां से ले लेते हैं कम्युनिटी से। किसका प्रश्न है? ये है प्रमोद जी भोपाल से। गुरुजी प्रणाम, आपको सुनता हूँ अच्छा लगता है, पर मन डरता है,
आपसे और मैं भी, क्या करूं? डर तो लगेगा ही। क्यों लगेगा? आचार्यो मृत्यु, आचार्यो मृत्यु, वो तुम्हारी धारणाओं को तोड़ देता है, इसलिए डर लगता है। बहुत सारे ऐसे साधक कहते हैं कि हम आपके पास जो है आना चाहते हैं लेकिन डरते नहीं आ पाते। बहुत सारे साधक हैं, सामने बैठते हैं और कहते हैं थोड़ा डर लगता है। डर किसको लग रहा है? मन को डर लग रहा है। यह डर जो है मन का डर है, क्योंकि मन की धारणाओं पर चोट की जाती है ना। कोई भी आचार्य है, सदगुरु है, वो क्या कर रहा है? धारणाओं को चोट कर रहा है, और धारणाएं टूट जाती हैं। जब यह पता चलता है कि ये सदगुरु है और ये धारणाओं पर चोट कर रहा है, चोट ऐसी मारता है कि धारणाएं टूट जाती हैं, तो मन उससे डरने लगेगा। वो कहेगा कि नहीं, इनके पास नहीं जाने का है, इनके पास नहीं जाने का है। क्यों नहीं जाने का है? क्योंकि इनकी चोट जो है बड़ी प्रखर है। इनकी चोट जो है धारणाओं पर सीधी सीधी पड़ती है और धारणाएं टूट जाती हैं। धारणाएं टूटती है तो मन कम होता है, रिड्यूस होता है, छोटा होता है। तो मन डरेगा ना कि ये जो है मेरे लिए तो मृत्यु है। इसीलिए कहते हैं आचार्यो मृत्यु। किसकी मृत्यु? मन की मृत्यु है। और किसकी मृत्यु है? झूठ की मृत्यु है, भ्रांति की मृत्यु है। मृत्यु सदा भ्रांति की मृत्यु है। तो प्रमोद, तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें डर का सामना करना चाहिए। तुम्हें हमारे पास आना चाहिए, हमारे पास बैठना चाहिए, हमसे मिलना चाहिए, डर के बावजूद। क्योंकि यह डर जो है मन का डर है, मन का डर है, और वह मन जाएगा, भ्रांति टूटेगी, मन को विसर्जित होना पड़ेगा। और तुम्हें डर क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हें पता है कि यह देशना तुम्हारे मन को तोड़ फोड़ देगी, तुम्हें मन से मुक्त कर देगी, और मन अपने आप को बचाना चाहता है। अरे मन का विसर्जन ही तो साधना है, उसके लिए साहस की जरूरत पड़ती है। भय आ रहा है मतलब तुम ठीक पाथ पे हो, हम ये पहले भी कह चुके हैं। साधना में यदि तुम्हें भय आ रहा है मतलब तुम राइट पाथ पर हो। डर तो पैदा होगा ही, मतलब तुम सही रास्ते पे हो, तुम्हारी साधना ठीक जा रही, तभी तो भय पैदा हो रहा है। और तुम्हें उस भय को फेस करना है, तुम्हें साहस पैदा करना है, उसके बावजूद साधना को कंटिन्यू रखना है, और आचार्य के सम्मुख बैठना चाहिए। आचार्य मृत्यु, उस भ्रांति की मृत्यु होगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम तो जो है कालजयी हो जाओगे, तुम तो अमर हो जाओगे, अजर हो जाओगे, वो तुम्हारा स्वरूप है। अजरता, अमरता, शाश्वतता तुम्हारा स्वरूप है। अभी तुम जो है झूठ को जी रहे हो, तुम जन्म और मृत्यु को जी रहे हो। अरे महाजीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, महाजीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम किस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हो? तुम जो है डर के बीच में जी रहे हो। तुम तो जन्म और मृत्यु, वहां तो डर भय लगा ही रहेगा। हम तो तुम्हें उससे पार की बात कर रहे हैं, निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, जहां कोई भय होता ही नहीं है। महाजीवन होता है, कोई मृत्यु नहीं होती, महाजीवन होता है। हम उस महाजीवन की प्रेरणा दे रहे हैं, हम वह मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। महाजीवन में प्रतिष्ठा के लिए हम सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यहाँ डरने की बात नहीं है, और जो डर रहा है वह मन है, वह झूठ है, और वह यदि विसर्जित होता है तो उसमें हमें तो साहस बटोरना चाहिए, समता में पुष्ट होना चाहिए, उसे तो जाने देना चाहिए। मन विसर्जित हो रहा है तो उसे हो जाने देना चाहिए, उसे बचाने की क्या जरूरत है? साहस पैदा करो। इंजीनियर मंजीत सिंह, जिब्रिश कम से कम कितनी देर करनी चाहिए? जिब्रिश जो है, ये आइडियल स्थिति तो यह है कि 45 मिनट्स तक करें। अब 45 मिनट्स तक जो जिब्रिश करेंगे तो बहुत थकाने वाला भी होगा, लेकिन यदि आइडियल परिस्थिति की बात करो तो 45 मिनट जिब्रिश, उसके बाद 45 मिनट तक जो है मौन बैठना है, मौन घटेगा। तो उसके लिए टाइम स्पान लो, और जिब्रिश थोड़ा प्रॉपरली करना चाहिए, क्योंकि जिब्रिश के साथ में कैथारसिस भी हो जाती है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड के जो बहुत सारे पैटर्न्स हैं उनकी उदीर्णा बहुत तेजी से होने लगती है, वह भी बाहर निकलना चाहते हैं। तो जितने भी विकार हैं ना, वो विकार जो है उस डाइल्यूट फॉर्म में जो है बाहर निकलेंगे, वॉइस के माध्यम से ही बाहर निकलेंगे, कैथारसिस के माध्यम से बाहर निकलेंगे। और अलग अलग किस्म के जो है पैटर्न्स हैं, अलग अलग किस्म के संस्कार हैं, अलग अलग किस्म के विकार हैं, और वो उस प्रकार से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? क्रोध बन के निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? रोना बन के निकलेंगे, हंसना बन के निकलेंगे, है ना। चित्र विचित्र पागलपन जो भीतर भरा पड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या है? पागल खाना तो है, उसमें जो भी असला रखा हुआ है ना, वो पागलपन निर्मित करने का असला है, वो सब जो है बाहर निकलेगा, सब बाहर निकलेगा। तो उसको बाहर निकलने देना, उनकी निर्जरा करनी है। आयुर्वेद में नहीं देखा क्या कहते हैं? वमन विरेचन, जो भी भीतर जहर है उस जहर को बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ये मेंटल बॉडी, जो मनस्काया चौथा शरीर है, उसके भीतर जो विकार हैं, उन विकारों को, उस जहर को निकाल के बाहर फेंक दो। तो ये जिब्रिश जो है बहुत अच्छी विधि है। 45 मिनट्स जो है इसका प्रयोग होना चाहिए, पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। अकेले करो तो कोशिश करना आंख बंद करके करो, और जो है गद्दा ले लो, एक तकिया ले लो,
और अपना यदि कोई एंगर या कुछ आता है तो उसको अपना बॉडी मूवमेंट के साथ में निकालो, है ना। अभी तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत सारे ऐसे वो निकल गए, बहुत सारे केंद्र बन गए कि जहाँ जाकर आप अपनी भड़ास निकाल दो, ऐसे केंद्र बन गए, फीस चार्ज करते हैं। यह विधि हमने फ्री में दी है, अपने घर में कर लो, तुम्हारे मन के सारे विकार निकल जाएंगे, एकदम निर्भर और हल्के हो जाओगे, इतना आनंद फलित होगा कि क्या कहना। बहुत सुंदर विधि है मंजीत सिंह, इसका प्रयोग करते चलो। स्लीपिंग पैरालिसिस क्यों होता है? गायत्री मंत्रा, ओम या हनुमान चालीसा से ठीक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखो, स्लीपिंग पैरालिसिस जो है ना, वो एक किस्म का क्या है, हिप्नोटिज्म है, एक किस्म का हिप्नोटिज्म है, क्योंकि वो आसानी से दूर भी हो जाता है। और यदि बहुत गौर से जाओगे तो ये जो पैरालिसिस घटता है ये भी साइकोसोमेटिक डिसीज है, बहुत गहरे में जाओगे तो पैरालिसिस जो है साइकोसोमेटिक डिसीज है। अब तुम्हारे मस्तिष्क के दो हिस्से हैं, यदि तुम्हारे इस मस्तिष्क में प्रॉब्लम आएगा राइट वाले में, तुम्हारी लेफ्ट बॉडी जो है उस पर कमांड छूट जाएगी, यदि अपना लेफ्ट वाले में आएगा तो राइट बॉडी की कमांड छूट जाएगी। तो ये जो है एक बहुत गहरा जो है ये हिप्नोटिज्म है, ठीक है ना। और इसको जो है तोड़ना पड़ता है, इसको तुम तोड़ोगे तो इसको तोड़ने के लिए जो है सजगता और साधना की जरूरत पड़ती है। ये जो स्लीपिंग पैरालिसिस की बात कर रही हैं, तो स्लीपिंग पैरालिसिस जो है ना, गायत्री मंत्र से भी ठीक हो जाता है, इससे भी ठीक हो जाता है, क्योंकि यह जो एक किस्म का सम्मोहन है, वो सम्मोहन इससे टूट जाता है। तुम कुछ भी करो, इवन हम कह रहे हैं तो 1 मिनट की भस्त्रिका यदि कर लो तो भी ठीक हो जाएगा, भस्त्रिका, कोई प्राणायाम कर लो, उस प्राणायाम से ठीक हो जाएगा। तो इनको करना क्या चाहिए, कोई ना कोई प्राणायाम जो है जीवन में ला लें, कुछ प्राणायाम 15-20 मिनट का प्रतिदिन प्राणायाम करें तो उससे भी ठीक हो जाएगा। स्नेहन से भी ठीक होता है, मतलब तिल का तेल रोज 1 चम्मच ये पियेंगे ना सुबह खाली पेट, उससे भी इनको आराम मिल जाएगा। लेकिन हालांकि ये कोई गहरा आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, तो अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लें। ये कोई एस नाम की आईडी हाँ, से है। हाँ। गुरुजी कहते हैं जितने प्रारब्ध मैंने लिखे हैं भोगने पड़ेंगे, इसे कोई नहीं काट सकता है, तो क्या साधना इस प्रारब्ध को खत्म करती है या फिर इसका रुख मोड़ देती है, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग भोग सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार? प्लीज बताएं। हाँ, ये देखो कि यदि जितने कर्म प्रारब्ध हैं और उन सारे कर्म प्रारब्ध को यदि भोगना ही पड़ेगा तब तो बड़ी मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल काम हो गया ना। ऐसा नहीं होता, तो फिर तो कर्म प्रारब्ध तो कभी पूरे होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म प्रारब्ध को जो है मिटाया जा सकता है, और कर्म प्रारब्ध को पूरा भोगने की जरूरत नहीं होती है। साधना वही तो विधि है। साधना का क्या मतलब है कि कर्म प्रारब्ध को पूरा भोगने की कोई जरूरत ही नहीं, अंशतः भोगने से भी हो जाएगा। और छोटे छोटे कर्म जो है ना, छोटे छोटे कर्मों को तो भोगने की जरूरत ही नहीं है साधना में। छोटे छोटे जो है करोड़ों अरबों कर्म है, उनको भोगने की 1 सेकंड भोगने की भी जरूरत नहीं है, ऐसी साफ हो जाएंगे वो साधना के माध्यम से। सम्यक साधना है तो कर्मों को भोगने की जरूरत नहीं पड़ती, छोटे छोटे कर्मों को। और बड़े कर्मों को भी बड़े रूप में नहीं भोगना पड़ता, छोटे से रूप में भोगना पड़ता है। बहुत बड़ा कर्म है और कुछ सेकंड के लिए कुछ छोटा सा एक विचार गुजरेगा, थोड़ी सी तकलीफ देके निकल जाएगा और कर्म पूरा हो गया। तटस्थ रहो, कूटस्थ रहो, जो विपरीत विचार भी गुजरेंगे, विपरीत अपना जो सेंसेशंस गुजरेंगे, तटस्थ रहकर उन्हें जानते रहो। जो बड़ा कर्म भोग भी है, एक छोटे से अंश में वो निकल जाएगा, पार हो जाओगे तुम उस कर्म से। तभी तो तुम एक जीवन में सारे कर्मों का भोग कंप्लीट कर पाओगे। यदि कर्मों को पूरा भोगना पड़े तो जीवन नरक हो जाएगा। नहीं भोगना पड़ता, साधना वो विधि है। कर्मों को काटने की विधि साधना है, साधना से कर्म कट जाते हैं। छोटे छोटे कर्म तो भोगने ही नहीं पड़ते, बड़े कर्म भी ज्यादा नहीं भोगने पड़ते, अंशतः ही भोगना पड़ता है। तो साधना देख, कर्मा क्लिंजिंग ध्यान की विधि दी हुई है, अब ना शिवोहम ध्यान की विधि दी है, संपूर्ण ध्यान, ये सब कर्म काटने वाली विधियां हैं। और कौन कौन सी हैं? लगभग 50-60 विधियां दी हैं, है ना, जो कि कर्मों को क्लीन करने की विधियां हैं। तो इन विधियों का प्रयोग करते चलो, कर्म कट जाएंगे, बड़ी आसानी से कट जाएंगे। कर्मों को भोगने की जरूरत नहीं होती है, साधना कर्मों को काटने की प्रक्रिया का नाम है। अंबा का एक और प्रश्न आ रहा है, गुरुजी आपका एनालिसिस बहुत गहन होता है, वी आर ब्लेस्ड टू रिसीव टीचिंग फ्रॉम यू। ठीक है, बहुत अच्छा है, हमारी आशीष है। डाली भारद्वाज का प्रश्न आ रहा है, सादर प्रणाम गुरुजी, जब आत्मा परमात्मा सब हाइपोथेसिस ही है तो जो पर्सन
नास्तिक है नाउ में बिलीव करके कर्म करता है। एक्चुअली हाँ, पूरी तरह से प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि बहुत गहन दृष्टि से, औपनिषद दृष्टि से देखा जाए, गहन वेदांतिक दृष्टि से देखा जाए, तो एवरीथिंग जो कुछ भी हम गैस करते हैं ना, वो सब हाइपोथेसिस है। इवन जो है आत्मा परमात्मा के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो बहुत गहरा हाइपोथेसिस है, ठीक है ना। और जो है उस हाइपोथेसिस का हम प्रयोग करते हैं साधना में, ताकि जो है हम अपनी साधना का उन्नयन कर सकें। वैज्ञानिक भी हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, उसके माध्यम से अपनी जो रिसर्च है उसको कंप्लीट करता है, कुछ अचीव करता है। तो आत्मा परमात्मा के कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है और उनका प्रयोग किया जाता है, और परम सत्य में पहुंचने के लिए, परम सत्य में पहुंचा जा सकता है, उस शिव तत्व में मर्ज हुआ जा सकता है। अब इनका शायद कहना ये आ रहा है कि नास्तिक जो है, तो नास्तिक तो किसी चीज में हाइपोथेसिस में बिलीव नहीं करता है, तो फिर उसका तो कल्याण हो जाना चाहिए, शायद प्रश्न ऐसा होना है इनका। देखो नास्तिक जो है ना, नास्तिक प्रतिरोध पे खड़ा है, वह उसकी कोई अपनी कोई फिलॉसफी नहीं है। वह कह रहा है कि नहीं जी ये आप जो कह रहे हैं ये झूठ है, ये फलाना झूठ है, ये ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। वो किसी झगड़े पे उतारू है, वह मन के खेल को जी रहा है। वास्तविक नास्तिक ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ये कोई नास्तिक है ये लोग? नास्तिकता बिल्कुल अलग चीज है। नास्तिक तो तुम कहोगे तो बुद्ध को नास्तिक कह सकते हो, बुद्ध को नास्तिक कह सकते हो। वह जो है वो किसी चीज के ऐसे विरोध में नहीं गए, वह कहते हैं कि मैंने जो है अभी ये कह दिया है कि भाई मैं न इसे पक्ष में जा रहा हूँ न इसके पक्ष में जा रहा हूँ, मुझे ढूंढना है कि सत्य क्या है, मुझे ढूंढना है कि सत्य क्या है। मैं किसी के पक्ष में भी नहीं जा रहा, किसी के विपक्ष में भी नहीं जा रहा। यह सच्चा नास्तिक है। कौन? बुद्ध। बाकी कोई ये नास्तिक कोई नास्तिक है? ये तो बेकार के लोग हैं, ये तो बस विरोध पे खड़े हैं, ये तो विरोध पे खड़े हैं। इनकी सारी फिलॉसफी सुनो, दो कौड़ी की फिलॉसफी है नास्तिकों की। सच्चे नास्तिक तो बुद्ध हुए। बुद्ध क्या कह रहे हैं कि मैं किसी चीज का विरोध भी नहीं करता, वो हो सकता है उनके लिए कल्याणकारी हो, उनका मार्ग हो, किसी चीज का मैं पक्ष भी नहीं लेता। मैं तो सब अपने मार्ग की बात कर रहा हूँ कि मुझे विश्वास करके नहीं चलना है, मैं ढूंढूंगा, ढूंढ के मुझे जो मिल जाएगा, जो मुझे अनुभव होगा, अनुभव के माध्यम से जानूंगा, और वो जो सत्य है मुझे अपनी साधना से खुद मिलेगा। उसके लिए किसी हाइपोथेसिस को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक प्रकार की विधि हो सकती है। बाकी जो अपना जो भी नास्तिक तुम कह रहे हो ना, नकली नास्तिक हैं, बेकार के लोग हैं। हाँ, अगला प्रश्न वहां से कम्युनिटी से ले लें। हाँ। ये एड नालंदा नलवाड़े के हाँ। आईडी से आए हैं। हाँ। नमस्कार भगवान, जब चक्र शुद्धि ध्यान में आप बताते हैं कि काली ऊर्जा है वो बॉल के अंदर आ रही है, हाँ। वो नेगेटिव पैटर्न्स है, पर सहस्त्रार चक्र पर जब बाहर से ऊर्जा अंदर आती है वो भी डार्क एनर्जी ही है, वो काले स्वरूप में शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो फिर यह कैसे यह कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम कि डार्क एनर्जी नेगेटिव है, क्या ये परस्पर विरोधी नहीं हो रहा है? अब ऐसा हो रहा है कि बॉल इमेजिन होती ही नहीं, पूरा शरीर बस डार्क होता है, कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें। देखो नालंदा, यह विधि तुम पे काम नहीं करी, तुम इस विधि को छोड़ दो। यह विधि बहुत शानदार विधि है चक्र शुद्धि की जो नई ध्यान विधि दी है, इसमें जो है हम एनर्जी बॉल क्रिएट करते हैं, हर चक्र के लिए अलग से क्रिएट करते हैं, और वहां पर जो है हम कुछ ऐसा भाव करते हैं कि उस चक्र से संबंधित जो भी निगेटिव एनर्जीज हैं, पैटर्न्स हैं, उस बॉल में फिल हो जाती हैं। वो फिल करके जो अनंत आकाश में जाके विसर्जित हो जाती है। वो कहाँ जा रही है? अनंत आकाश में जाके विसर्जित हो रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम जो है सारे चक्रों की शुद्धि कर देते हैं। अब यह विधि, ये जो है ओवर इमेजिनेशन का परिणाम है ना। नालंदा के साथ समस्या ये है कि ओवर इमेजिनेशन का परिणाम है, तो उसको जो नेगेटिव पाथ में ले रही है, तो यह विधि उस पर काम नहीं कर रही है। विधि बहुत शानदार है, लेकिन उसका जो है उसने गलत प्रयोग कर लिया है। गलत प्रयोग कर लिया तो उसे छोड़ देना चाहिए, दूसरी विधियां उनका प्रयोग करे। अश्विनी शर्मा का प्रश्न आ रहा है, अंतिम क्लिंजिंग जो क्या है, जठराग्नि और 5 अप्रांस और 5 अप्रांस प्राण, नहीं, ये जो है भाषागत रूप से सही नहीं है। हम ऐसे प्रश्न नहीं ले पाते हैं जिसमें जो व्याकरण की गलतियां हो और स्पष्ट न लिखा हो, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं लिया जाएगा। गजानन कनाके, इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम गुरुजी, आजकल मुझे सवेरे 3:30 बजे नींद खुलती है और मैं ध्यान करने लग जाता हूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है कि देखो, जब तुम्हारी साधना ठीक ठीक जा रही है, तुम साधना की ओर उन्मुख हो गए हो, तुम अपना दांव लगा रहे हो साधना में,
तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है तुम्हें सहयोग करता है। उच्च लोक के देवता जो है तुम्हारा सहयोग करेंगे और तुमको जो है ब्रह्म मुहूर्त में जगा देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि पिछले जन्मों की तुम्हारी साधना ऐसी है कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के साधना करते रहे हो। अब इस जन्म में तुम फिर से साधक बन गए हो, तो उच्च लोक के देवता जो तुम्हें सहयोग करेंगे, ठीक उसी समय पर तुम्हें जगा देंगे और जो है उस समय तुम ध्यान करने लगोगे। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों होता है? देखो, हम ये कहते हैं कि जो साधक हैं, पिछले जन्मों के अच्छे साधक रहे होंगे, तो साधना के बाद में उनका जन्म कहाँ हुआ होगा? उनका जन्म नियरेस्ट डायमेंशन में नहीं होगा, उच्च लोक में हुआ होगा। उच्च लोक के देवता बन के जिए होगे, और जब फिर से अवसर आया किस गोल्डन एरा में जन्म लेना है, धरती पर फिर से आना है, धरा पर फिर से जन्म होना है, तो तुम जो है अपने साथी जो उच्च लोक के देवता हैं उनसे निवेदन करके आते हो कि मैं वहां जाऊंगा तो साधना में मुझे सहयोग प्रदान करना। और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम वैसे भी सहयोग प्रदान करता है, सभी साधकों को सहयोग प्रदान करता है। तो जिसकी जैसी परिस्थिति हो, अब उसे देखता है कि पूर्व जन्मों में इसने ऐसी साधना करी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान में बैठता रहा है, तो उसे उस समय वो जगा देंगे किसी प्रकार से, नींद खोल देंगे कि उठ जाओ, बैठ जाओ, साधना का समय हो गया, साधना करो। तो इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीजें, मिरेकुलस चीजें होती हैं जो लोग आमतौर पर सुबह नहीं उठ पाते हैं, वह भी उठना चालू कर देते हैं। हाँ, एक प्रश्न वहां से ले लें, कम्युनिटी से। ये रॉबिन जी का प्रश्न है। हाँ। प्रणाम गुरुदेव। हाँ। जब ध्यान के बाद आंखें खुलती है, सामने किसी चीज पे नजर जाती है, तो वहां फोकस होने लगता है और आसपास की सब ध्वनि सुनाई देने लगती है, और पेरिफेरल विजन से साइड की चीजें भी दिखने लग जाती है, और थोड़ी देर बाद सामने जहां फोकस किया है वहां के सब लाइट कलर गायब हो जाते हैं और सिर्फ डार्क कलर दिखाई देते हैं। यह जो एक दरअसल विधि है साधना की, देखो, दृष्टा, दृश्य और उनके बीच का संबंध, ठीक है ना, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और उनके बीच का रिलेशन। तो इस पर जो है एक विधि होती है कि हम जो है कोई ऑब्जेक्ट चूज करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को राइट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। राइट ऑब्जर्व का मतलब विदाउट एनालाइजेशन, जस्ट ऑब्जर्व, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, कुछ भी ना करो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन हो रहा है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन हो रहा है। उसको नाम रूप से बांधने की कोशिश नहीं हो रही है, नाम रूप से बांधने की कोशिश नहीं हो रही है, सिंपल ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो उस ऑब्जर्वेशन में जो है ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वेशन है, और उसमें आगे ऐसा घटता है कि उसके कलर्स वगैरह गायब होते 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 वहां पे डार्कनेस आ जाएगी, और डार्कनेस आ जाएगी, वहां क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वह भी विलीन हो गया, ऑब्जर्वर भी विलीन हो जाएगा, दोनों, जो दृष्टा है वह भी गायब हो गया और जो दृश्य है वह भी गायब हो गया, तो बीच के संबंध की कोई बात नहीं रहती, वहां पर शून्य घट जाता है। इसके बाद रॉबिन तुम्हें क्या करना चाहिए? उसके बाद तुम्हें ये करना चाहिए, आंख बंद कर लेना चाहिए पर, क्योंकि दृष्टा भी गायब हो गया, दृश्य भी गायब हो गया, उनके बीच का संबंध भी गायब हो गया। अब वहां ना ऑब्जर्वर है ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ना उनके बीच का कोई संबंध है। तो अब वहां पर जो है आंखें बंद करके फिर जो है खड़े हो जाना चाहिए। वहां पर जो है विक्षेप रहित अंतराकाश प्रकट होगा, विक्षेप रहित अंतराकाश प्रकट होगा, तो तुम्हारी साधना ठीक जा रही है। इस विधि का तुमने पूर्व जन्मों में चूंकि प्रयोग किया होगा, इसलिए विधि तुम्हारी फिर से फलित होना चालू हो रही है, बहुत अच्छा है। एक प्रश्न आ रहा है, गुरुजी मुझे झेन ज्यादा सही लगता है मेरे हिसाब से, लेकिन दोनों विपश्यना और झेन दोनों में से विकास ज्यादा तेज कौन सी साधना से होगा, ज्यादा एडवांस कौन है? देखो, सबके अपनी अपनी तौर तरीके होते हैं। किसी के लिए जो है विपश्यना की विधि ज्यादा अच्छी है, किसी के लिए झेन साधना की विधि अच्छी है, अरे किसी के लिए जो है अपना पतंजलि का अष्टांग मार्ग भी आज के युग में भी सही होगा, किसी के लिए होगा। तो सबकी साधना अपनी अलग अलग होती है, अपने भीतर से ढूंढना पड़ता है। अब हमसे पूछ रहे हो कि मेरे लिए विपश्यना ज्यादा अच्छी है कि मेरे लिए झेन साधना ज्यादा अच्छी है, ऐसे पूछने से बात नहीं बनेगी। अपने भीतर जाके उतर के देखना पड़ेगा कि तुम कहाँ ज्यादा दांव लगा सकते हो। सवाल ये कि तुम्हारा दांव 100% कहाँ पे लगेगा, क्योंकि साधना वही फलित होती है जहां हम अपने 100% अपने आप को दांव पे लगाते हैं। 99% भी अपने आप को दांव पे लगाया तो साधना जो है शेष रह जाती है, वो वहाँ पे टाइम स्पान खिंचता चलता है, तुम देश काल के भीतर फंसते रहते हो। हमें तो देश काल के पार छलांग लेनी है ना। मयंक का कहना है, प्रारब्ध तो भोगने के लिए होते हैं और कर्म क्या यूज करने, कुछ समझ में नहीं आया, काटने, कर्म उसे काटने के लिए बने होते हैं, सही क्या है कहा है आपने।
यही है कि कर्म प्रारब्ध जो है भोगने के लिए होते हैं, कर्मा उसे काटने के लिए। अच्छा, प्रारब्ध भोगने के लिए होते हैं, कर्मा उसे काटने के लिए होते हैं। प्रारब्ध भोगने के लिए जरूर होता है, लेकिन प्रारब्ध की धारा को जो है मोड़ा जा सकता है। प्रारब्ध की धारा को मोड़ा जा सकता है। प्रारब्ध यानी कि एक निश्चित धारा है ना, एक निश्चित धारा है जो कार्य कारण की श्रृंखला के कारण बनी हुई है। जो प्रारब्ध है मतलब कार्य कारण की श्रृंखला, कि यह कार्य होगा, इसका यह परिणाम होगा, उस परिणाम से फिर से एक कार्य पैदा होगा, और इस प्रकार से एक श्रृंखला बन रही। उस श्रृंखला को यदि वहां तोड़ दिया जाए तो आगे वो फिर प्रारब्ध रहेगा क्या? श्रृंखला बन रही है ना, कार्य कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला बनेगी, आगे आगे बनने वाली है, बनने वाली है। अब हमने उसकी कोई कड़ी तोड़ दी, कड़ी तोड़ दी तो आगे की फिर कैसे बनेगी? वहां तो मामला खत्म हो गया ना। प्रारब्ध को तोड़ा जा सकता है ना, और सजगता से प्रारब्ध को तोड़ा जा सकता है, और टूट गया तो फिर आगे कौन सा कर्म? अब कारण ही नहीं बचा तो आगे कौन सा कर्म बचेगा? कम्युनिटी से एक प्रश्न ले लेते हैं। ये फिर से पूनम आस्थाना जी का है। हाँ। स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है। मेरे सिर के दाहिने भाग में कान से थोड़ा ऊपर तेज कटने जैसी अनुभूति होती है। ये काफी समय से है। अब यह बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए तीव्र हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। क्या यह भी साधना से संबंधित है? ये साधना से संबंधित नहीं है, पिछले जन्म का एक ट्रामा है, कोई घटना है, कोई दुर्घटना है। उस दुर्घटना के कारण जो है, जो भीतर अपना कुछ ऐसे इम्प्रेशंस इम्प्रिंट्स बन गए हैं, उसको राइट रिलीविंग की जरूरत है। उसे फिर से ठीक से जीना पड़ेगा। या तो जाति स्मरण ध्यान करके उस जगह तक जाओ और उसको फिर से ठीक से जी लो, है ना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं जाना, जाति स्मरण ध्यान हमने दिया है उसका प्रयोग करना, उसमें जाओ वहां तक। यदि उसमें नहीं जा सकते हो तो भी अपना उसको तटस्थ भाव से जानते रहो, तो धीरे धीरे वो खुल जाएगा। पर्टिकुलर वह घटना दिखेगी तुम्हें, पूरा पीछे पास्ट लाइफ नहीं दिखेगी, लेकिन पर्टिकुलर वह घटना जो है तुम्हारे सामने फिर से आ जाएगी कि पिछले जन्म में वहां पर तुम्हें किसी हथियार से कोई चोट पड़ी या कुछ हुआ, कोई दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना का जो दुख है, वह पीड़ा है, वह पीड़ा जो है स्थायी रूप से बन गई और अभी तक तुम उसे भोग रहे हो। एक ये हित्तू जी का प्रश्न आ रहा है, हित्तू भाई का, गुरुजी मेरी अवेकनिंग हुई। अभी इस प्रकार के प्रश्नों को क्या लेंगे? सविता अहलावत जी दिल्ली से ये प्रश्न पूछ रही हैं कि क्या आज्ञा चक्र से पहले क्राउन चक्रा खुल सकता है? ऐसा होता है कि एक्टिवेशन जो है पहले क्राउन चक्रा का हो, मतलब पूरी तरह से खुलेगा ऐसा नहीं। एक्टिवेशन जो है पहले क्राउन चक्र का हो जाए, उसके बाद में आज्ञा चक्र का हो। बीच के कुछ चक्र जो है वो अपना जो है उनमें विकार बने रहते हैं, उनकी क्लिनजिंग नहीं हो पाती और अपर चक्रास काम करते हैं। ज़्यादातर साधकों की यही स्थिति है कि अपर चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, लोअर चक्रास जो है वो क्लीन हुए ही नहीं है, वहाँ पर अपना जो सेंसेशन प्रॉपर हो नहीं पाते हैं। इसलिए चक्र शुद्धि ध्यान दिया है कि सातों चक्र जो है उन पर ठीक ठीक काम हो, सबकी शुद्धि प्रॉपर तरीके से हो। अब ये जो अपर चक्रास में एक्टिवेशन है तो बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन सारे चक्रों की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। और जहां पर ज्यादा ब्लॉकेज समझ में आ रहे हैं ना, तो चक्र शुद्धि ध्यान में हम कह रहे हैं कि वहां पर ज्यादा एम्फेसिस क्रिएट करो, और जो डिवाइन बॉल क्रिएट करोगे उस चक्र की, उसका साइज ज्यादा बड़ा करो, और जो वहां पर ज्यादा एम्फेसिस से अपने विकारों को वहां पर सबमिट करने की कोशिश करो, उसमें डाल दो, और जो है अनंत आकाश में जाकर के वह विसर्जित हो जाएंगे। तो चक्र शुद्धि जो है बहुत जरूरी है। सारे चक्रों की शुद्धि होनी चाहिए, और खासतौर पर उन चक्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए जहाँ पर ज्यादा ब्लॉकेज, जहाँ पर सेंसेशंस महसूस नहीं होते हैं। और पहले अपर चक्रास एक्टिवेट ज्यादातर साधकों के होते हैं, तो हो सकता है कि आज्ञा चक्र में भी सेंसेशन नहीं हो रहा, सहस्त्रार में, क्राउन चक्र में सेंसेशंस आ गए हों, धीरे धीरे बस का एक्टिवेशन हो रहा हो, लेकिन आगे पीछे सारे चक्र जागृत हो जाएंगे। गौरव जी का प्रश्न है जॉर्जिया अमेरिका से, परिस्थितियां स्थान बदलने की आकांक्षा बाधा हो रही है। गहराई से देखने के बाद पता चला अर्थ भविष्य से जुड़ी इनसिक्योरिटी, भूत के भावों के पुनरुक्ति और पारिवारिक जिम्मेदारी जुड़ी हुई है प्रभु। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब ऐसा है कि अमेरिका की जो परिस्थितियां अभी हैं उसमें जो वह भारतीय रह रहे हैं, तो उनको वहाँ पर जो है सामान्य महसूस नहीं हो रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, जिस प्रकार की वहाँ राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल मची हुई है। तो अब वो गौरव जी वहाँ के नागरिक हो चुके हैं, बावजूद उनको जो है ऐसा लगता है कि भारत में आना चाहिए और साधना यहाँ पर ज़्यादा अच्छी हो पाएगी, ऐसा उनका कहना है। अब उनके मन पर जो है यह चीज़ें काम कर रही हैं।
अब मन पर ये चीज़ें काम कर रही हैं तो सही है या गलत है, इसको हम तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, बहुत सबके पूरे देश दुनिया में विपरीत परिस्थितियाँ आने वाली है, विपरीत समय आ रहा है, तो अब मन उससे प्रभावित होगा ही होगा। मन को प्रभावित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रभावित होना चाहिए। क्यों प्रभावित होना चाहिए? क्योंकि यह वास्तविक जरूरत है कि जो परिस्थिति है उसकी समीक्षा करना और उस देह को तो जो है देह को सही जगह पे डालना, सही जगह पे स्थापित करना, सही जगह पे स्विच करना। तो अब जो है इन जो वैश्विक जो विपरीत परिस्थितियां घट रही हैं, हो रही हैं और होने वाली हैं, इसमें कई लोगों को स्विच करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाकर स्थापित होना पड़ेगा, वहां फिर से अपनी एस्टेब्लिशमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे गौरव जी को अब अमेरिका जॉर्जिया से भारत आना पड़ेगा। तो अब जो है वो मन में वो प्रभाव डाल रही है कि स्थान बदलने की आशंका और आकांक्षा दोनों हैं, है ना। और जो है इसमें यह भी उनको हो रहा है कि अब मैं अपना जॉब वहाँ से ठीक से कर पाऊंगा कि नहीं, अपने परिवार की जिम्मेदारी ठीक से निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा, इस प्रकार का थोड़ा भय उठ रहा है। तो उसको क्या तटस्थतापूर्वक जानते रहें, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक समस्या है और वास्तविक समस्या है, उसका समाधान निकालना पड़ेगा। तो समाधान निकालने के लिए उसे वह चीज जो भीतर उठेगी ना, तभी तो करोगे ना। ऐसे कैसे स्विच कर जाओगे कि हाँ जी उठ गया ख्याल, चलो अब अमेरिका से भारत जाके शिफ्ट हो जाते हैं। उसको जो है भीतर मन जो है तैयार होगा, उस चीज को उठाएगा, बताएगा, समीक्षा करेगा ना। एक तो जो है व्यर्थ का चिंतन है, ये सार्थक चिंतन है ना कि अब यहाँ पर यह परिस्थिति है, इस कारण से उठना चाहिए, और यहाँ से जाने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। वहाँ उन्होंने इतना बढ़िया सुंदर घर बनाया, उसको बेचना पड़ेगा या फिर उसको रेंट पे देना पड़ेगा, किस प्रकार से वो स्विच करेंगे, है ना। और बच्चों की कैसी स्थिति होगी, बच्चों को कैसे मनाएंगे कि बच्चे जो है भारतीय परिवेश के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, भारत की भाषाएं जो उन्हें आती नहीं हैं, तो उनको भारत में कैसे स्विच किया जाए, उन्हें कैसे बताया जाए कि तुम जो है भारतीय मूल के हो, तुम अमेरिकन नहीं हो, तुम भारतीय मूल के हो। उनको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा मूल जो है भारत का है, तुम यहाँ जन्मे हो, तुम अपने आप को अमेरिकन मानते हो, एक्चुअली तुम अमेरिकन नहीं हो। और अभी जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो वहाँ पर एक माहौल बन गया है राजनीतिक और सामाजिक, वो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं रहेगा। तो अब स्विच करने की उनकी स्थिति बन रही है। तो उनकी जो स्थिति बन रही है, उनको ये जो उठ रहा है भीतर से, यह इसे जो है साधना में बाधक न माने, इसे साधना में बाधक न माने, यह माने कि वो इंट्यूशंस हो रहे हैं, वो चीजें हो रही हैं, अस्तित्वगत रूप से उन्हें बताया जा रहा है कि अब आपके स्विच होने की घड़ी आ गई है और इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो वो देखो, अब जो अस्तित्वगत रूप से जो सहयोग प्राप्त होगा, वो सूचना कहा है कि वो मन में ही आएगी ना। अब हम कहते हैं कि मन की हम आलोचना जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि मन पूरी तरह से गलत ही है जी। अरे पूरी तरह से गलत नहीं है, मन एक जो है एक क्षमता है, एक यूटिलिटी है, एक मैकेनिज्म है। ठीक है ना। इसका मिस यूज करोगे तो गलत है, इसका राइट यूज करोगे तो मन कोई बुरी चीज नहीं है। मतलब जब उसकी उपयोगिता है तब उपयोग में आए तो मन बहुत अच्छी चीज है। अब उसकी उपयोगिता नहीं है और पागलों की तरह मन काम कर रहा है तो वो गड़बड़ है। एक्चुअली वो जो मैकेनिज्म का वह हिस्सा जो ऑटोमेटेड काम करता है, वह हिस्सा डिजॉल्व होना चाहिए। मन कोई गलत चीज नहीं है, मन एक क्षमता है, मन एक क्षमता है ना। और क्षमता का जो है सही उपयोग होता है। अस्तित्व भी तुम्हें सूचना देगा तो उस मन के माध्यम से ही देगा। तो गौरव जी, आपको जो अस्तित्व यह बता रहा है कि अब आपकी स्विच होने की घड़ी आ चुकी है, अब आपको अमेरिका से भारत शिफ्ट होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसा करना है, उसके चिंतन थोड़े पैदा हो रहे हैं और साधना के बीच में भी चिंतन पैदा होंगे। वह एक्चुअली जो है संदेश दिया जा रहा है, आपको संदेश दिया जा रहा है कि स्विच होना है। और उसको जो है उसके विरोध में नहीं पड़ोगे तो धीरे धीरे वो अनफोल्ड होगा कि उस संदेश को और खोलोगे तो उसके अंदर की सारी रिपोर्ट खुल के आ जाएगी। तो अस्तित्वगत मैसेज आते हैं, अस्तित्वगत मैसेज इस प्रकार से भी आते हैं और साधकों को आते हैं। इसको जो है हमें पूरी तरह से निगेटिव रूप में न लीजिए। सौम्या प्रधान का प्रश्न आ रहा है, गुरुजी प्रणाम, जब मैं मंगल कामना कर रही थी तो मुझे ध्यान में एक लड़की दिखी, भयानक सा चेहरा दिखा था। मैं पहले डर गई लेकिन मैंने खुद को रोका नहीं और ध्यान करती रही। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब, अब हर चीज का मतलब ऐसे निकालना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा होगा कि वो भयानक सी लड़की कौन थी? वो तुम्हारा ही एक प्रतिरूप था, वो तुम्हारा ही एक प्रतिरूप था और तुम भागी नहीं, डरी नहीं, तुमने उसे फेस किया। फेस किया तो अच्छी बात है। और जो है तुम डरी भी लेकिन तुमने उसे फेस किया, तुम भागी नहीं वहां से और ध्यान करती रही। तो ध्यान करती रही तो तुम जो है अपनी उस निगेटिव छवि से पार निकल जाओगी। इसका अर्थ इस प्रकार से होता है।
दिलीप प्रजापति, इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, मेरे घर पर क्या समस्या है? अब ये जो है इसको लिए किसी वो किनके पास जाना पड़ता है? झाड़ा फूकी वालों के पास जाना पड़ता है, उनसे मिलो भाई। साधना, यहाँ पर मेडिटेशन और साधना की बात करो। सचिन लखमारा, गुरुजी ध्यान में शरीर आगे झुक जाता है, बॉडी हिलती है, विपश्यना करता हूँ। ठीक है, यदि शरीर आगे झुक जाता है, कई लोग का झुक ही जाता है, तो बस उसे यथाभूत जानते रहो। बॉडी हिलती है तो ये वाइब्रेशंस हैं, एनर्जी के वाइब्रेशंस हैं, वह हो रहे हैं, जानते रहो। और ये हमेशा नहीं होंगे, याद रखना। जो शरीर हिलता है ना, बहुत सारे लोगों का, साधना कंटिन्यू करते चलेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो वाइब्रेशंस अपने आप सामान्य हो जाएगी, और शरीर सामने झुक जाता है, धीरे धीरे करके फिर ये सामान्य हो जाता है। तो ऐसा घटता है सभी साधकों के साथ, ऐसा कुछ ना कुछ घटता रहता है, बाद में जो है वो नॉर्मल हो जाता है। प्रश्न वहां से लेना है कोई? सत्यम जोशी का एक प्रश्न है। अच्छा, सत्येंद्र जोशी का, सत्यम का नहीं है। यह बताइए कि किसी भी साधना के लिए 8 से 10 घंटा बैठने के लिए क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? ये जबरदस्ती की साधना थोड़ी ना होती, साधना सहज साधना होनी चाहिए। आसन लगा के बैठो, और उसमें यदि संकल्प लेना भी हो तो शुरुआत में 1 घंटे का संकल्प बहुत होता है, 45 मिनट का संकल्प लो, 40 मिनट का संकल्प लो, और वो संकल्प जब सफल हो जाए तो फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन जो है संकल्प की साधना सहज साधना नहीं होती है। सहज साधना में तुम बैठते हो, गुणा भाग नहीं लगाते हो, और उसमें जो है जो भी विपरीतताएं भी आती है ना, उसको यथाभूत जानते रहते हो, उसके साथ संयुक्त नहीं होते, उसके साथ एसोसिएट नहीं होते हो। तो फिर वह जो बीमारियां हैं, इन्फ्लुएंस हैं, वह धीरे धीरे कटते चले जाते हैं, और आसन अपने आप सधता है। आसन अपने आप सधता है। एक जो हठयोग के द्वारा साधा जाता है, एक सहज साधना में अपने आप सधता है। तो ज़्यादा अच्छा जो है सहज साधना है। बाकी अपने हिसाब से देख लो। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। ये सौम्या जी का है। गुरुजी प्रणाम, मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस कैसे करूं? मन कहता है कि मुझे मेरे घर और गाड़ी भी करना है, पैशन ही कम हो गया है, पर बहुतों बार मन करता है कि भाग जाऊं कहीं तो। देखो, मन द्वंद है ना। अब मन कह रहा है कि सांसारिक सफलता चाहिए, एक मन कह रहा है कि विरक्ति, भाग जाओ। दोनों ही गलत मामले हैं। मुझे यह बटोरना है, और एक कह रहा है कि भाग जाओ। दोनों ही गलत चीज है। कहाँ भागोगे, क्यों भागोगे? कहीं भी भागोगे वहां घर चाहिएगा, है ना, वहां पर व्यवस्था चाहिएगी, वहां पे अपना धन चाहिएगा, सब कुछ चाहिएगा। तो जहां हो वहां पर सहज जीवन जियो। सहज जीवन में तुम जो है जो भी काम धाम करते हो करते रहो, उससे जो आजीविका उपलब्ध हो रही है उस हिसाब से, उसमें यदि कोई गाड़ी खरीदने बनता है तो खरीद लो, नहीं बनता है तो जो है उससे संतोष करो। और जो तुम्हारी आजीविका है उससे यदि घर और बड़ा घर बना सकते हो तो बना लो, और यदि नहीं बना सकते हो तो जो है उसमें भी धन्यवाद भाव से रहो कि घर तो है, बड़ी गाड़ी नहीं छोटी गाड़ी है, उससे ही संतोष करो। तो संतोषी जीवन जियो, भागने वागने से कुछ नहीं होता। साधना को कंटिन्यू रखो। सबसे बड़ी बात क्या है? साधना को कंटिन्यू रखो, साधना को कंटिन्यू रखना है, भटको मत। प्रणाम गुरुजी, हार्ट चक्रा से क्राउन चक्रा तक कोई रोड जैसा फील हो रहा है, ये क्या है, कृपया बताएं। देखो, ऐसा है कि अब जो 7 चक्र हैं वहाँ पर वो अलाइनमेंट पैदा हो रहा है, अलाइनमेंट पैदा हो रहा है, तो वहाँ पर ऐसा लगेगा कि सब कुछ सीधा साधा है। तो साधना जो है ठीक जा रही है, साधना ठीक जा रही है, तो चक्र भेदन होगा। चक्र भेदन से 7 चक्र जो है एक क्रम में पता चलेंगे, तो एक रोड जैसा फील हो रहा है, मतलब उसमें ऐसा कोई वाइब्रेट होना जैसा, भटकने जैसा कुछ भी नहीं है। तो अच्छी स्थिति, साधना यहाँ बढ़ा देनी चाहिए, साधना जो है ना बढ़ा देनी चाहिए। जब रोड साफ है तो किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? साधना बढ़ाओ ना अपनी, साधना बढ़ाओ, ताकि जो है कुंड की ऊर्जा उठे, सुषुम्ना नाड़ी बन करके ब्रह्म क्षेत्र में जाकर के धक्का मारे और 10वां द्वार खोल दे, ब्रह्मरंध्र खोल दे, और कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन हो जाओ। अब किस बात की चिंता कर रहे हो? जब चक्र भेदन हो चुका है, बिल्कुल सीधा साधा रोड महसूस हो रहा है, तो साधना को बढ़ा लो। यह सुंदर अवसर है, अवसर को खोना नहीं। वहां से कोई प्रश्न है? नीरू अग्रवाल का प्रश्न आ रहा है, वैराग्य बहुत ज्यादा हो गया है, खाने से भी डिस्कनेक्शन हो रहा है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, आपकी विधियां रेगुलरली करती हूँ और आपकी सब वीडियो भी रोज देखती हूँ, बहुत बहुत थैंक्स गुरुजी। तो ठीक है, देखो वैराग्य तो सघन होगा ना, साधना में वैराग्य सघन होगा। धीरे धीरे भोजन से जो है उससे भी कनेक्शन कट रहा है,
देखो भोजन से कनेक्शन कट रहा है का मतलब क्या होगा, अन्नमय कोश टूटने की कगार पर है। तो यहाँ पर जबरदस्ती भोजन नहीं करना। एक बार ऐसा घटेगा कि 72 घंटे का उपवास घटेगा, उस उपवास को तुम जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश मत करना। ये आएगा कि भोजन नहीं करना है, अब नहीं करना है तो नहीं करना है तो मत करो, 72 घंटे वो अपने आप भोजन नहीं होगा और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने वाली, तुम्हारी एनर्जी और बढ़ेगी और एनर्जी तुम्हारी बढ़ जाएगी, तुम 72 घंटे भोजन नहीं भी करोगे। और ये भीतर से घट रहा है और अन्नमय कोश जो है टूटने की प्रक्रिया हो रही है। अन्नमय कोश यदि टूट जाएगा तो आगे की साधना बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो बहुत सुंदर घट रहा है और वैराग्य फलित हो रहा है, होने दो, तटस्थ भाव से इसे भी जानते रहो। वैराग्य धीरे धीरे, राग के विरोध में वैराग्य पैदा हुआ है, लेकिन राग और वैराग्य दोनों के ऊपर उठना होता है। वो अपने आप उठ जाओगे, समता में रहोगे, तटस्थ रहोगे तो कूटस्थता घटेगी, कूटस्थ हो जाओगे तो वहां पर वीत रागता घटेगी और वीत रागता जो है पार होने की प्रक्रिया है। हमारे आशीर्वाद नीरू को। हरीश कुमार इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम स्वामी जी, अभी तक जब से सृष्टि बनी है पहले एनलाइटेंड पुरुष कौन हुए हैं जो प्रथम थे, उन्हें कैसे पता चला कि मुक्त होना है, उनकी ध्यान की पद्धतियां क्या थी, उन्हें गाइडेंस कैसे मिली? चलो हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे हरीश, तुम पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो। मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर दे दो तो हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। अरे पहला बुद्ध पुरुष कौन हुआ? इसकी क्या जरूरत है रिकॉर्ड निकालने की, पहला बुद्ध पुरुष कौन हुआ? अरे इतने बुद्ध पुरुष हो गए, है ना, उनको देखो समझो। कृष्ण हुए, शिव हुए, बुद्ध हुए, नानक हुए, महावीर हुए, कबीर हुए, नानक दादू हुए, है ना, मीरा हुई, सहजो हुई, कितने बुद्ध पुरुष हो गए। अब इन बुद्ध पुरुषों को देखो और जो है उस आत्मज्ञान को खुद प्राप्त करने की कोशिश करो। मतलब वो अपने भीतर गए थे तो आत्मज्ञान मिल गया उन्हें, तुम अपने भीतर जाओगे तो तुम्हारे व्यर्थ के सारे प्रश्न अपने आप गिर जाएंगे और जो कुछ जानने योग्य है अपने आप सब अनफोल्ड हो जाएगा। इससे क्या हासिल हो जाएगा? चलो ये बताओ कि पता चल गया कि प्रथम बुद्ध पुरुष कौन था और उसने कौन सी ध्यान की साधना की विधि करी थी, उसके साथ क्या क्या घटा, उसका नाम पता क्या था, उसका उसका बॉडी की हाइट कितनी थी, उसका वजन कितना था, उसका रंग कैसा था, कहाँ का रहने वाला था, उसका नाम क्या था। इससे तुम्हें क्या क्या हासिल हो जाएगा? ऐसे तो कितने रिकॉर्ड हैं, तुमने तो अपना कितने वेद और शास्त्र सब पढ़ लिए, क्या घट गया जीवन में? घटेगा साधना से। अपने जीवन में साधना को उतारो, साधना को उतारो, इन व्यर्थ की चीजों में मत उलझो। ये सब डेटाज हैं, डेटा से क्या होने वाला है? भटकोगे। इतने डेटा ने भटका है, टू मच इन्फॉर्मेशन के युग में जी रहे हो। डेटा ने तो तुम्हें फंसाया है, तुम्हारे मन को जटिल बना दिया है, तुम जटिल मन के चक्कर में आ गए हो, इतने डेटास को खा खा करके। देखा नहीं तुमने कितने डेटा खा करके अपने मस्तिष्क को भारी कर लिया है और वो अपच हो रहा है, उस अपच को महसूस नहीं कर रहे हो? अरे हम तुम्हें त्रिफला खिला रहे हैं, ऐसी त्रिफला खिला रहे हैं कि वो जो अपच हो गया है ना और डेटास का, टू मच इन्फॉर्मेशन के इस युग में, तो वो सारा जो है तुम्हारा साफ हो जाएगा और जो मन साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। साधना की विधियों को अपने भीतर उतारो, जीवन में शामिल करो, ताकि तुम जो है ये उठपटांग डेटा से मुक्त हो जाओ, निर्मल हो जाओ, सहज हो जाओ। सहजता मुक्ति है। अरुण गावड़े इनका प्रश्न आ रहा है, आपका ध्यान शुरू करके कल्प में अधना चक्र, आज्ञा चक्र में संपूर्ण होता ही आध्या, नहीं ये जो है स्पष्ट नहीं है, हम हिंदी भाषा समझ में आती है, इसमें दूसरे भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। हाँ, वहाँ कोई प्रश्न आया हो तो ले सकते हैं। एक तो सुरेश कश्मीर टीएसटी, हाँ, गुरुदेव से फोन पे बात करने की प्रार्थना है 10 मिनट की, बहुत कृपा होगी गुरुदेव, बहुत देर से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमात्मा अगर व्हाट्सअप करता हूँ तो प्रश्न लंबा हो जो जाता है। है जब अनुकूलता होगी तब हम फोन पे बात करेंगे। प्रश्न हम साधनात्मक उस पर चर्चा कर सकते हैं। कोई बोले कि मेरे घर में फलानी समस्या है, मेरे धंधे में फलानी समस्या है, ये वाली चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट कर दो किसी भी वॉलंटियर के साथ में, साधनात्मक प्रश्न अपने लिख के भेजो तो हम वो चर्चा करेंगे। हम घर में, हमारे घर में फलानी समस्या है, फलाना रोग है, ये है वो है, इसकी चर्चा हम नहीं करने वाले। आकाश कांबले इनका प्रश्न है, गुरुजी बहुत अकेलेपन महसूस होता है, बहुत रोना आता है, क्या करें गुरुजी? रोना आता है बहुत अच्छी बात है, अकेलापन महसूस होता है यह भी अच्छी बात है। ये साधना का ट्रांजिट फेज है, संक्रमण काल है, इसे हम तपश्चर्या कहते हैं। तपश्चर्या घट रही है इसमें, जो है देखो स्वादिष्ठान चक्र की शुद्धि हो रही, स्वादिष्ठान चक्र की शुद्धि होगी तो क्या होगा? रोना निकलेगा। बहुत सारे विकार जो है स्वादिष्ठान चक्र के वो साफ होना चाहते हैं, तो उनको मार्ग दो। अरे भाई कोई निकलना चाहता है विकार तो उसे मार्ग दो ना,
ठीक से रो, अच्छे से रो। और उसके अलावा जो है अकेलापन महसूस होता है, तो अकेलापन तो सच है ना, तुम संग साथ में रहकर भी भीतर अकेले हो। अपने अकेलेपन को महसूस करो, उसके साथ राजी होना सीखो अपने अकेलेपन के साथ। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाई। जब उस प्रेम गली में तुम चलते हो तो वहां तुम्हें पता चलता है कि तुम अकेले हो, वहां दूसरा कोई साथ में नहीं चलता है। तो अकेलापन जो है एक ब्लिस है, ये महसूस हो रहा है ना, उसको निगेटिव के साथ एसोसिएट मत करो, उसको पॉजिटिव के साथ एसोसिएट करो। वह कोई बुरी चीज नहीं है, वह अच्छी चीज घट रही है। उससे डिप्रेशन को, उदासी को मत बढ़ाना, उससे खुशी को बढ़ाना कि मेरी इतनी क्षमता जाग गई कि मुझे पता चल रहा है कि मैं अकेला हूं, और अकेला ही है, हर व्यक्ति अकेला है। और उस अकेलेपन के साथ में साधना करके उस अकेलेपन को भी ले जाकर डिजॉल्व करना होता है। अकेलापन जब डिजॉल्व होगा तो परिपूर्ण हो जाओगे, संपूर्ण हो जाओगे, और संपूर्ण हो जाओगे तो पता चलेगा सब मैं ही हूं, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, है ना। तो साधना ठीक जा रही है, इसमें कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज होकर अपनी साधना को बिगाड़ो मत। एक प्रश्न आ रहा है, क्या 24 घंटे तटस्थ रहना चाहिए, मीनाक्षी पूछ रही है। तो देखो मीनाक्षी, तटस्थता तो पूरे जीवन पे फैलानी पड़ेगी ना। सजगता जीवन पे फैलाना है तो सजगता से तो तटस्थता घटती है ना, सजगता का परिणाम है तटस्थता। और उस फलतः क्या होगा, समता में पुष्ट हो गए, है ना, समता तुम्हारी पुष्ट होती चली जाएगी। समता तुम्हारी पुष्ट होती चली जाएगी तो जो जैसा उसे यथाभूत जानोगे, मतलब सम्यक दृष्टि जागेगी। सम्यक दृष्टि जागेगी मतलब जो है राइट इंटेलेक्ट जो है वो ग्रो होगा, अर्थात विवेक जागेगा, प्रज्ञा जागेगी, और प्रज्ञा से जो है सत्य को जाना जाता है ना। तो सजगता को जो है बढ़ाओ, तो उससे तटस्थता जो है पूरे जीवन पर आती चली जाएगी। नीता का प्रश्न आ रहा है, आपके कन्वर्सेशन लाइव सुनती हूँ, तब मेडिटेशन में बैठती हूँ, तब स्पाइनल कॉर्ड से एनर्जी ऊपर उठती है और सहस्त्रार से ऊपर बाहर एनर्जी जाती है। साधना में तो होता ही है, आंखें ऊपर ही रहती हैं, ऊपर चढ़ जाती हैं, मतलब ऊपर ये बंद लग जाता है, दोनों आंखें जो हैं तृतीय नेत्र के साथ में बंद बना लेती हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है, बंद बन रहा है तो। और यह है कि सुषुम्ना नाड़ी बन चुकी है, सुषुम्ना नाड़ी बन चुकी है, और जो है उससे ऊर्जा उठ करके यहाँ जा रही है और ब्रह्म क्षेत्र से बाहर भी जा रही है। तो बहुत अच्छा घट रहा है, साधना कंटिन्यू करते चलो। अब जो है स्थिति यह है कि साधना की उच्चतम अवस्थाएं के निकट आ रही हो नीता। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिट्रीट में आना पड़ेगा, ठीक है ना। यह रिट्रीट तो अब जो बस कुछ दिनों में समाप्त हो रही है, 18-19 तारीख को समाप्त हो रही है। अगली रिट्रीट अब कहीं आयोजित होगी, जब भी होगी, तो तुम जो है उसमें तुम्हें आना पड़ेगा, आके रहना पड़ेगा। जो माइनर ब्लॉकेज होंगे बचे हुए, वो सारे ब्लॉकेज जो है वह दूर हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हारी अंतिम छलांग घट जाए, अंतिम छलांग लगने के निकट निकट आ रही हो। किरण पूछ रही है, गुरुजी प्रणाम, मैंने एक बार ध्यान में बैठे बैठे ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया था। ऐसा लगा मानो मैं कुएं में से निकलकर ऊपर बैठी थी। आँख खुल गई और फिर देखा मैंने बेड पर थी। देखो साधना में कई बार क्या है कि मन बहुत सारे जो है ऐसे स्वप्न पैदा कर देता है साधना में भी, और उसके कुछ इंगित होते हैं, कुछ इशारे होते हैं, लेकिन जो है उसके बहुत गहराई ज़्यादा पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसका कोई अर्थ निकालना चाहो तो कुएं में थे, मतलब जो है हम एक जो है धारणाओं में जी रहे थे, कुआं मतलब धारणा, एक छोटी धारा को जी रहे थे, और वहां से बाहर निकले, बाहर निकले खुले आकाश में निकले, समुद्र में निकले। समुद्र यानी कि विस्तार है, कोई छोटी मोटी धारणा को नहीं जी रहे हो, विस्तार को जी रहे हो। इस प्रकार से जो है होता है। इसको बहुत, इसको दोहराने की कभी कोशिश भी नहीं करना। अनुभव आते हैं, अनुभव जाते हैं, इनको कभी दोहराने की कोशिश नहीं करना। दीपमाला कौशिक सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम गुरुजी, जब साधक को यह अनुभव हो कि अब कुछ पाना शेष नहीं है और उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, तो यह अवस्था क्या दर्शाती है? कुछ दिनों से मैं ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। हमने पहले भी बताया दीपमाला, तुम एक जो है ना परितृप्त सोल हो, तृप्त थी अब परितृप्त हो गई, एकदम परितृप्त सोल हो। तुम्हें जो है मोह माया आकर्षित नहीं कर पाते हैं, मोह माया आकर्षित नहीं कर पाते हैं, कोई इच्छा है ही नहीं। अब मोह माया ही नहीं तो इच्छा कैसे होगी? इच्छा पैदा करने के लिए मोह माया तो चाहिए ना,
कहीं मोह माया होगी तभी तो इच्छा पैदा होगी ना। अब तुम्हारी मोह माया बची नहीं तो इच्छाएं कहाँ से होंगी। तो यह जो है एक जो है समता की स्थिति है, समता पुष्ट हो रही है। समता पुष्ट हो रही है मतलब मंजिल निकट है, मंजिल निकट है, समता बहुत पुष्ट हो चुकी है, मोह माया बची नहीं, कोई विक्षेप वाली स्थितियां बच नहीं रही हैं। तो भीतर ठहराव घट रहा है, ये ठहराव घट रहा है मतलब बस अंतिम घड़ी निकट है, छलांग लगने के निकट है। बस अपनी इसी स्थिति में साधना को इसी तरीके से चलने दो, देशना इसी तरीके से सुनते रहो, अपने आप सहजता से घट जाएगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। गीता छतबार, इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम गुरु जी, मुझे ध्यान करते वक्त बहुत नींद आ जाती है। गुजरात से हैं, उसका क्या कारण है? ध्यान करते हुए नींद आ जा रही है मतलब जो है ध्यान की विधि को ठीक से प्रयोग में नहीं ला रहे हो। अभी जो एक विधि हमने प्रयोग कराई है बहुत जल्दी आ जाएगी। खड़े खड़े, एक पहले भी आ चुकी है कि खड़े होकर ध्यान करो, महावीर जैसे किया करते हैं। तुम्हें तंद्रा और नींद पकड़ रही है ना, तुम बैठ के ध्यान मत करो, तुम खड़े होकर ध्यान करो, और उसके पहले भस्त्रिका बहुत ज्यादा करो, और जो है श्वसन प्रणाली को ठीक करो। एक कोई ऐसे विधि आई है ना श्वसन से संबंधित, जिसमें हम एक्सहेल करते हैं, और उस एक्सहेल में एक्चुअली वो एक्सहेल नहीं है, वह इनहेल है, जो अस्तित्व हम में से श्वास ले रहा है। और जो है हम जिसे इनहेल करें वह एक्चुअली एक्सहेल है, अस्तित्व ने हम में भीतर श्वास छोड़ी। वह विधि पब्लिश हो गई है कि नहीं हुई है? शायद पब्लिश हुई है कि नहीं हुई है? तो वह विधि देख लेना, नहीं होगी तो पब्लिश हो जाएगी। इस विधि का प्रयोग करना, इस विधि से बहुत कल्याण होगा। उस विधि का नाम जो है ग्रुप वगैरह में डाल भी देना, वो विधि क्या है उसको ढूंढ करो, बहुत अच्छी विधि थी वह। विकास सातपुते, गुरुदेव मेरे साथ कौन सी शक्ति है और मुझे उसको कैसे धारण करना चाहिए? मेरे साथ कौन सी शक्ति है? अरे सबके साथ शक्ति है, बगैर शक्ति के कौन हो सकता है? तुम कोई स्पेशल हो? हाँ, सारे मनुष्य वही है, परमात्मा ही है, सबके पास स्पेशल शक्ति है ना। और शक्ति को जानना है तो साधना करो, भीतर उतरो, भीतर उतरोगे तो शक्ति का पता चल जाएगा। तुम्हारे साथ स्पेशल शक्ति है, दूसरों के साथ नहीं, अरे सबके साथ है, अपने भीतर उतरो तो जानोगे। हिम्मत सिंह जी सिसोदिया, इनका प्रश्न आ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। हाँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मन नहीं लगता तो जाओ अपने टीचर से बात करो, प्रिंसिपल से मिलो। स्वामी जी, आपके ध्यान प्रयोगों में संस्कारों और कर्मों को काले धुएं के रूप में बाहर निकालते हैं, यह इस विधि से हमारे पास्ट बर्थ भी नष्ट हो जाएंगे क्या? हाँ, नर्तन जी का यह प्रश्न आ रहा है, माधवपुर नेपाल गुजरात से। तो देखो नर्तन जी, ऐसा है कि ये जो काला धुआं हम कह रहे हैं, कर्म संस्कार, सारे कर्म संस्कार जो हैं सब कॉन्शियस माइंड में जितने भी हैं, वो सब काला धुआं बन करके, जल जल के काला धुआं बन के निकल रहे हैं और अनंत आकाश में जा करके विसर्जित हो रहे हैं। तो इसमें जितने भी संस्कार हैं, चाहे इस जन्म के हो चाहे पूर्व जन्म के हो, सब निकल जाएंगे। पूर्व जन्म क्या है? पुराने जन्मों की स्मृतियां मात्र हैं, उससे जुड़े हुए कुछ कर्म है, कुछ इम्प्रिंट्स हैं, उससे ज्यादा और है क्या? तो अब वो जो इम्प्रिंट्स हैं, हम उन इम्प्रिंट्स को जो है डिलीट कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। डिसॉल्व करने की कौन सी विधि अच्छी काम करेगी? तो इस प्रकार की विधि जो ज्यादा अच्छा काम कर रही है, कि हम ये कर रहे हैं कि वो जो है डिवाइन जो है अग्नि पैदा हो रही है और उन सबको जला रही है, और जला रही है, और ये काला धुआं बन करके शरीर के पृष्ठभाग से निकल कर अनंत आकाश में जाकर के विसर्जित हो जा रहे हैं। तो जन्मों जन्मों के जितने भी विकार हैं, जितने भी संस्कार हैं, जितने भी कर्माज हैं, सब उससे जल के नष्ट होकर के वहां समाहित हो जाएंगे, पूरे जन्म ही खत्म हो जाएंगे। वो जन्म उनका जोड़ के अलावा कुछ भी नहीं है, सारे जन्म ही मिट जाएंगे, पूरा अतीत ही मिट जाएगा, अतीत बचेगा ही नहीं। जब अतीत नहीं बचेगा तो भविष्य भी नहीं बचेगा, और अतीत और भविष्य नहीं बचे तो बीच में जो हम वर्तमान नाम की चीज गढ़ते हैं वह भी नहीं बचेगा, हियर एंड नाउ बचेगा। वर्तमान भी कुछ नहीं है, वो उसके खिंचाव के बीच का बिंदु है, अतीत और भविष्य के खिंचाव के मध्य का एक बिंदु जो है वर्तमान है। वर्तमान कुछ नहीं होता, वह भी जैसा अतीत झूठ है, जैसा भविष्य झूठ है, वैसे वर्तमान भी झूठ है। हियर एंड नाउ सत्य है, हियर एंड नाउ, उसका कोई नाम नहीं है, अभी और यहीं। तो अभी और यहीं घटेगा, और वहां वह मुक्ति का द्वार है। सीमा पूछ रही है, मेरे हस्बैंड का कोई फाइनेंशियल काम नहीं बन रहा है, तो उसके लिए क्या करें? कोई यज्ञ हवन कर दें? साधना के प्रश्न करो। बबलू कुमार, जब कर्म करेंगे तो मोक्ष कैसे होगा?
अब पहले आप मॉडरेटर्स कर क्या रहे हैं, मॉडरेटर्स ऐसे प्रश्नों को हटाते क्यों नहीं जो पहले वाले प्रश्न थे। बबलू का प्रश्न तो ठीक है कि जब कर्म करेंगे तो मैं मोक्ष कैसे होगा। देखो कर्म करना नहीं, कर्म हो घटने दो, कर्मों को होने दो। एक होते हैं करना, करना यानी हम कर्ता पैदा करते हैं, एक होता है कर्मों का होना। तो कर्म जो है, कर्म घटते हैं, कर्म घटते हैं, वहां तुम कर्ता नहीं बनते हो। एक तो यह है कि अभिनय पूर्वक भी जियो, अभिनय पूर्वक जी रहे हो तो कर्म अभिनय पूर्वक होंगे, कर्म करने वाले नहीं होंगे, अभिनय पूर्वक जो है कर्म कर, मैं कर्म कर रहा हूं, कोई मैं है और मैं कर्म कर रहा है, तो वहां पर जो है बाधा बनती है। और कर्म घट रहे हैं या अभिनय पूर्वक जो है व्यवहारिक सत्यों को निभाया जा रहा है, तो वहां पर जो है, वहां पर कर्ता पैदा नहीं होता, वहां कर्ता पैदा नहीं होता। तो इस प्रकार से साधना करते चलो, ये अपना विजडम अपने आप खुलेगी, चीजें गहराई से समझ में आने लगेगी। पीडीएफ चाहिए तो हमें मैसेज डालो, उसमें जो है 77 ध्यान की विधियां, या सर्च कर लो ना siddhakutumbakam.organization, है ना, उसमें जाओ वेबसाइट में, वहां तो सब मिल ही जाएगा ना। वो तो सब यहाँ पे गौरव जी वगैरह सबने साइट का एड्रेस वगैरह डाला हुआ है ना। सोनिया खन्ना, इनका प्रश्न आ रहा है, मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है जिसका कोई भी रीज़न नहीं दिखता, मुझे इसे कैसे ठीक करना चाहिए गुरुजी। एंग्जाइटी का कोई भी रीज़न नहीं दिखता। अरे तुम किसी शहर में रह रही हो, भीड़ भड़के में रह रही हो, पॉल्यूशन में रह रही हो, रिश्तेदारों को झेल रही हो, पड़ोसियों को झेल रही हो, इन्फ्लुएंसेस को झेल रही हो, एंग्जाइटी नहीं होगी? भूल गई तुम, पिछले जन्म को भूल गई? तुम जो है शहरों में रहना, तुम्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, तुम्हें जंगलों में रहना पसंद था, तुम्हें एकांत पसंद था, तुम्हें साधना पसंद थी, तुम सब को छोड़ करके इस माया मोह में फंस गई हो। वहां पर तुम्हारे अंदर कुछ आकर्षण पैदा हुआ था, आकर्षण पैदा हुआ था, और इस जन्म में तुमने जो है भीड़ भाड़ में आ गई। जैसे नहीं होते अपना कहीं पहाड़ों में दूर दूरस्थ गांव के रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो शहर नहीं गए, उनके मन में बड़ा आता है जी बम्बई देखना है, जी बम्बई देखना है ना। और जब वो बम्बई पहुंच जाए तो पता चलता है ये बम्बई है, और ये अपने पहाड़ बहुत अच्छे हैं, चलो चलो पहाड़ वापस चलते हैं। वो वहां जाकर के तब पता चलता है। अब तुम यहाँ पहुंच गई तो तुम्हें पता चल रहा है, बड़ा सफोकेशन हो रहा है, बड़ी एंग्जाइटी हो रही है, बड़ी गड़बड़ हो रही है। हाँ? कर ली ना वासना बम्बई जाने की, तो बम्बई पहुंच गई ना। अरे किसी भी शहर में हो, बम्बई है आजकल, है कोई भी शहर बम्बई है, मतलब वहां पर क्या है, बदबू है, सड़ांध है, मच्छर है, डेंगू है, मलेरिया है, समस्या है, पॉल्यूशन है, खींचतान है, सामाजिक समस्याएं हैं, जीवन जीने का संघर्ष है, तो सब बम्बई है। पहुंच गई बम्बई, अब याद करो पहाड़ ज्यादा सुंदर है, पहाड़ों में आ जाओ वापस, एकांत में आओ, कुछ करो, अपने भीतर का पहाड़ ढूंढो, साधना से अपने भीतर की उस ऊंचाई को ढूंढो, वहां पर शांति मिलेगी, वहां एकांत मिलेगा, वहां इन सब से बाहर निकलोगी। वह वे है, वह रास्ता है। हीना भट्ट का प्रश्न आ रहा है, गुरुदेव जब सब जाना जा रहा है और नेति नेति का भाव उद्भव हो रहा है। अच्छा, ये बता रही है उनका अनुभव कि सब जानना स्वभावतः हो रहा है, एफर्टलेस नोइंग जो है वो घट रही है, एफर्टलेस नोइंग घट रही है, और यह भी पता चल रहा है कि यह मैं यह भी नहीं हूँ, यह भी नहीं हूँ, यह भी नहीं हूँ। बहुत अच्छी साधना, बहुत अच्छी जा रही है दोनों की, भाभी और क्या बोलते हैं ननद, दोनों की, नीलपा और इसकी। राजेश मिश्रा का कैसा कहना है, किसी को भूत लग जाए तो क्या कर सकते हैं? हम यह पूछते हैं कि मॉडरेटर्स कर क्या रहे हैं? उनको उनको सुनना है क्या? मॉडरेटर्स को सुनना है कि भूत लग जाए तो क्या करना चाहिए? प्रतिभा पूछ रही है, प्रणाम गुरुजी, क्या एक कल्ट में चलते हुए और किसी कल्ट की बातों को सुनना और जिस कल्ट से मैं जुड़ी हुई हूँ उसके किसी नियम को न मानना यह गलत है क्या? क्या शिव किसी के हाथ का भोजन करना किसी का नहीं, ऐसा कहते हैं? ये देखो प्रतिभा, तुम किसी मैट्रिक्स में जाल में फंसी हो, वहाँ से बाहर निकल आओ। तुम जहाँ से फंसी हो हमें कुछ पता नहीं है, तुम जाल से बाहर निकल जाओ। किसी कल्ट वल्ट में क्यों फंसी हो? कल्ट में क्यों फंसना चाहिए? तुम जो है वो सारे नियमों से बाहर निकल आओ, व्यर्थ के नियम है। तुम जो है साधना में गहरे जाओ, अपने भीतर उतरना है। बाहर के नियमों से कुछ नहीं होता, भीतर उतरने से होता है। साधना अपने भीतर उतरने की है, भीतर मार्ग है, बाहर मार्ग नहीं है।
बाहर के नियम पालने से कोई बाहर का मार्ग नहीं सधेगा। तो साधना की विधियां हैं, वो PDF हमसे मंगवा लो, कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, और चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, उसमें भी सारी विधियां। सिद्धा कुटुंबकम डॉट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जाओगी तो मिल जाएगी। यहाँ पर सब डाला होगा गौरव जी ने। गौरव जी फिर से डाल दो। अब ये गीता छतवार एक और प्रश्न पूछ रही हैं कि प्रणाम गुरुजी, मुझे सुबह नींद तो खुल जाती है, पर मैं रोज सुबह 3, 4, 5 बजे उठती हूँ। नींद, प्रश्न आधा अधूरा सा है, ऐसे प्रश्न क्यों पूछना चाहिए? प्रश्न तो जो है ठीक से पूछना चाहिए ना। जागृति रोहित, गुरुजी ध्यान करने क्या कोई टाइम फिक्स होता है, लाइक 30 मिनट्स, 1 आवर्स और लेस? देखो, ध्यान की विधि में बैठने के लिए वैसे यह होता है कि कम से कम जो है 40 मिनट से ज़्यादा बैठना चाहिए, कम से कम में। उसमें जो है अपना कुछ भीतर गड़बड़ी हो रही हो, मन बोल रहा है कि नहीं उठ जाना चाहिए, है ना, कुछ विपरीत स्थितियां, विक्षेप पैदा हो रहे हैं, उसके बावजूद 40 मिनट तक बैठना चाहिए। और हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसे जानते रहना। पीछे गड़बड़ी चल रही है ना, विक्षेप पैदा हो रहे हैं ना, उसे जानते रहो, उससे समझो मत, उसे एनालाइज मत करो, उसे डिफाइन मत करो, उसे कुछ भी मत करो। गड़बड़ी चल रही है ना, चलने दो, उसको जानने दो, उसको सुधारना भी नहीं, उसको मैनेज नहीं करना, उसको मैनिपुलेट नहीं करना। गलती यही हो जाती है, हम उसे मैनेज करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहिए, क्यों हो रहा है, नहीं आना चाहिए, साधना में ठीक होना चाहिए। अरे ऐसी अपना जो है दुराग्रह क्यों बना रहे? सब दुराग्रह है। हमें तटस्थ होकर के बैठना है। और भीतर गड़बड़ चल रही तो चलने दो ना गड़बड़ को, गड़बड़ के साथ जुड़ना नहीं है, गड़बड़ को मैनेज नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है। वो गड़बड़ अपने आप धीरे 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 शांत होने लगेगी। और जो तुम्हारा जो टाइमिंग है ना 40 मिनट का, वो धीरे धीरे 50 मिनट, 60 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा ऐसा होने लगेगा। तो तटस्थ होना है, कुटस्थ होना है। अभी नहीं जुड़ी हो ना, पूरा पूरा सुनो, 1000 के लगभग वीडियो हैं, सुनो। और जो 77 विधियां हैं, इन विधियों का ध्यान में प्रयोग करो। वो गाइडेड मेडिटेशन है, बहुत गहरा ध्यान जाएगा, है ना। विधियां हैं, यहाँ अपना डाउनलोड करो, अपना यहाँ लिंक दी हुई है, सिद्धा कुटुंबकम डॉट ऑर्गेनाइजेशन। इनर नोइंग, इनका प्रश्न आ रहा है, माउंट कैलाश को अनफोल्ड कर दीजिए, मेला रिपा कैसे वहाँ पहुँच पाए, और क्या हम भी वहाँ जा सकते हैं चोटी पर? चलो, जब समय आएगा तो हम उसे अनफोल्ड कर देंगे। महाअवतार बाबा की बहुत सारी बातें हमने वो अनफोल्ड करी, कई मिस्ट्रीज अनफोल्ड करी, कैलाश को भी कभी अनफोल्ड करेंगे। वो क्या है कि फिर लोग हजम नहीं कर पाते ना जब हम अनफोल्ड करते हैं तो, लेकिन अनफोल्ड करेंगे, डोंट वरी। अभी राम अवतार आदिवासी, इनका कहना है, महाराज जी वेदों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्ण परमात्मा कौन है मतलब किसी व्यक्ति में तुम देखना चाहते हो कि ये फलाना जो व्यक्ति हुआ यह पूर्ण परमात्मा है? अरे पूर्ण परमात्मा सदा पूर्ण ही है ना। परमात्मा एक ही है, दो परमात्मा होते ही नहीं। यह कोई पूर्ण परमात्मा है या अधूरा परमात्मा है या ऐसा परमात्मा? बहुत सारे परमात्मा है क्या? कुछ अधूरे दे रहे हैं और कोई एकाध पूरा है। अरे परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है कहाँ पर? अपनी आंखें साफ करो, आंखों के जाले ठीक करो। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तुम्हें दिख रहा है पत्थर, पत्थर नहीं है, परमात्मा है। तुम्हें दिखता है पेड़, पेड़ नहीं है, परमात्मा। उसका होने का ढंग है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई चीज होती नहीं है, सब हो रहा है। और क्या हो रहा है? परमात्मा ही हो रहा है। पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है, घट रहा है। नदी है नहीं, नदी हो रही है। डीप समझना पड़ेगा। अच्छे से समझना है तो 1000 के से ज्यादा एपिसोड हैं, उनको समझो। साइंटिफिकली बताया है। अरे वेदों के अनुसार क्या जा रहे हो? हमने बहुत साइंटिफिकली बताया है, वेदों से ऊपर जा करके समझाया है। जाके सुनो तो सही। कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में थोड़ा विस्तार से बताइए गुरुजी। अरे विस्तार से बताए हुए जाके सुनो जागृति, 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं। हर्ष अंकित, गुरुजी बातें क्या बताएं, ब्रह्म साकार है या निराकार? ब्रह्म साकार है या निराकार? अरे ब्रह्म साकार है, निराकार कैसे होगा ब्रह्म? ब्रह्म तो साकार। ब्रह्म का मतलब है क्रिएशन। कौन सा क्रिएशन? जो भी अल्टीमेट क्रिएशन है वह ब्रह्म है। जो इनफाइनाइट क्रिएशन है वह ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? इनफाइनाइट क्रिएशन। वह कोई ससीम क्रिएशन नहीं है, असीम है। असीम क्रिएशन, इनफाइनाइट क्रिएशन को ब्रह्म कहते हैं। उसका कोई अंत नहीं है।
अच्छा, ये जो है एक एक ब्रह्म के बारे में जो दो बातें हैं। एक ब्रह्म कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड कौन सा है? यह ब्रह्मांड तो पैदा हुआ है ना, यह ब्रह्मांड तो पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? अभी अभी पैदा हुआ, शैशवावस्था में, 400 कुछ करोड़ साल पहले पैदा हुआ है ना। ये नया नया ब्रह्मांड है जिसके हम सदस्य हैं। तो एक ब्रह्म यह होता है, लेकिन एक्चुअल जो ब्रह्म की बात करते हैं ना, कि वह जो परम ब्रह्म कहते हैं, तो ये ब्रह्म जो है वह इनफाइनाइट क्रिएशन है। इनफाइनाइट क्रिएशन यानी ब्रह्म। और ब्रह्मांड जो कहते हैं, ऐसे ब्रह्मांड तो बहुत सारे पैदा होते हैं उस परम ब्रह्म में। अनंत ब्रह्म पैदा होता है प्रतिक्षण, क्योंकि इनफाइनाइट में इनफाइनाइट घटनाएं घटती हैं, उसमें कोई फिगर नहीं हो सकता है। फिगर जो है वो कुछ मेजरमेंट है। इनफाइनाइट की रिलेटिविटी में कोई मेजरमेंट, कोई कैलकुलेशन, कोई अंक, कोई अपना संख्या, ये सब काम नहीं करती। उस इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ब्रह्म एग्जिस्ट करते हैं, और इनफाइनाइट ब्रह्म जो है प्रतिक्षण पैदा होते हैं, इनफाइनाइट ब्रह्म जो है प्रतिक्षण विसर्जित होते हैं। वो अब इस छोटी सी खोपड़ी के समझ में नहीं आएगा कि हाउ इट इज पॉसिबल, इनफाइनाइट या इनफाइनाइट। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ ब्रह्म 1 सेकंड में पैदा होते हैं, कि 1 अरब 1 सेकंड में पैदा होते हैं। इनफाइनाइट पैदा होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट वो खत्म होता ही नहीं। कहाँ तक जाके देखोगे? अरे तुम जहां भी जाओगे कुछ नहीं चले। इनफाइनाइट की रिलेटिविटी में तुम कितनी भी यात्रा कर लो, कितने भी मल्टी लाइट ईयर्स तुम ट्रेवल कर लो, उसकी वैल्यू जीरो ही होती है। उसकी वैल्यू जो है जीरो ही होती है। ये बहुत गहरी बातें हैं। तो आज की यह सभा समाप्त करें क्या? 2 घंटे होने को आए हैं। एक प्रश्न आ रहा है, श्री सुंदर सदन, गुरु मंत्र लेने के बाद अगर भयंकर अपराध हो जाए तो दोबारा मंत्र लेना चाहिए? अरे मंत्र लेने के बाद अपराध हो गया तो मंत्र तो काम नहीं कर रहा है, दोबारा मंत्र क्यों लोगे? अरे साधना में जाओ, साधना से मुक्ति होगी। और अपराध यदि घटित हो गया तो अपराध बोध करने से क्या होगा? साधना में जाओ। साधना में जाओगे तो भीतर प्रेम जागेगा, प्रेम जागेगा तो लोगों का कल्याण करोगे, लोगों को मंगल कामना दो, लोगों का भला करो। तो जो अपराध किया वो अपने आप मिट जाएंगे। उसको मिटाने के दूसरे तरीके नहीं, मंगल कामना करो, दूसरों के शुभ सोचो, दूसरों को अच्छा हो ऐसा विचार करो, और कुछ बन पड़े तो कर दो, किसी का जो भला बन पड़ता है कर दो, और चुपचाप करो, उसका प्रचार नहीं करना। उसका प्रचार नहीं करना कि लोगों का मंगल करो, कल्याण करो, अच्छा करो, उसका हिसाब किताब नहीं रखना। तो अपने आप जो है, जो अपराध भाव है वो सारे मिटने लगेंगे, और साधना में भीतर जाओ। तो अब मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।